नमस्कार देवियों और सज्जनों, आपका स्वागत है मैन ऑफ कल्चर के एक पॉडकास्ट में, जिसमें आज हम लोग बात करने वाले हैं जोक ऑफ द ईयर 2026। ओह, वीडियो का टाइटल भी मिल गया। यस सर, पहले ही सोच रखा है मैंने, इसलिए ओके। तुम सोच रहे होगे साला रिकॉर्ड करने मतलब पहली लाइन बोली जोक ऑफ द ईयर और वीडियो का टाइटल भी जोक ऑफ द ईयर कैसे है, पहले ही सोच लिया था सर। जोक ऑफ द ईयर दोनों ही मूवीज पे लागू होता है, टॉक्सिक और द राजा साहब। राजा साहब तो काफी ऑब्वियस है, लेकिन टॉक्सिक के साथ जो उन्होंने जोक किया है एकदम से भाई, जिन्होंने टीवी पे लगा दिया था कि चलो रॉकी भाई को बड़े पर्दे पे देखेंगे। कि भाई नहीं भाई, सही है तो परसेप्शन तोड़ना चाहिए। ठीक है। मुझे लगता है परसेप्शन के अलावा और भी बहुत कुछ तोड़ रहे थे रॉकी भाई। हाँ, जो बोले नहीं भाई कुछ ब्रेक डाउन करो, मैंने कहा मेरे को जरूरत ही नहीं है, रॉकी भाई ने ब्रेक डाउन कर ही दिया है सब चीजों का। ब्रेक डाउन। सबसे पहले किसकी बात करें, अब्बा जब्बा डब्बा करें? अरे ठीक है, राजा साहब से शुरू करते हैं। राजा साहब से ठीक है, अभी बहुत रात हो गई यार। खेलेंगे नहीं। या अम, जोक ऑफ द जिंदगी ईयर वैसे टाइटल चलती रखने है। के पीछे एक और हिडन मीनिंग है, अगर आप हमारा आदि पुरुष वाला पॉडकास्ट जाके देखेंगे तो तो उस मुझे पे था मुझे ये जोक लोग ऑफ द बताओ कि मैं बस कब बुक करूं। वो डायरेक्टर ने घर बुलाया था ना। उन्होंने बिरयानी खिला दी आज। खिला भाई, मेरे को लगा मीम है, एक्चुअली में कुछ हुआ था क्या? अरे हाँ नहीं भाई बोला था उसने, इवेंट में तो हाँ, बोला था उसने। बिरयानी खिला दी क्या? मेरे को सुना लोग था गए, वो बिरयानी। ऐसा मैंने सुना है कि लोग गए घर पे तो भाई उन्होंने बिरयानी बिरयानी तैयार कर रखी थी हाँ। और आए तो लोग बिरयानी खा के खुश होके निकल गए। ब्रो वाज ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है। या भाई ही ये तो वाज। पॉलिटिकल पार्टी वाला हिसाब हो गया है यार। लोग धरना देने आए हैं कि अरे पहले ये मुर्गा भाई कटाए, ये देखो। ये करो, बाद में बात होगी। तो या भाई यार, अच्छा, अब आदि पुरुष से मुझे याद आया, वो रेफरेंस कैच किया तुमने? अरे बिल्कुल, वो इकलौती कहाँ? कॉमेडी थी पिक्चर में जो काम करी है, किस इकलौती तरफ? पीस ऑफ कॉमेडी। अरे वो तुमने नहीं कैच किया पीजे? वो फोटो देखती है, फिर वो हाँ, जीसस की तरफ देखती है, जीसस फिर को वो देखती फोटो है। देखती हाँ है। हाँ हाँ, भाई वो उस टाइम पे लाइक ओ फक। भाई वो डायरेक्टर जीसस। डायरेक्टर भी काफी वाकिफ है भाई लोर मैं से। कहता, आई वाज लाइक ओ हालेलुया। भाई एकदम मेटा पिक्चर। भाई मैं देख वही रहा ना, हूँ। भाई को सीधे ही जीसस से कंपेयर कर दो। हाँ, अच्छा जी। तो अगर तुम लोग कॉन्टेक्स्ट नहीं समझ रहे हो तो राजा साहब मूवी हाँ। में क्या हुआ, आदि पुरुष वाला मीम तो सबको पता होगा, जीसस वाला, राइट? तो आदि पुरुष वो राजा साहब पिक्चर में क्या होता है कि एक सीन है जहां पर प्रभास का जो कैरेक्टर है वो चर्च में जाता है और वहां पर एक अच्छा खासा डोनेशन करता है। ठीक है, तो वो डोनेशन को देखने के बाद वहां पर जो मेन एक्ट्रेस होती है वो उसका फोटो देखती है कि अच्छा इसने डोनेट किया है, तो ये वो देखने के बाद वो ऐसे शीशे की तरफ देखती है, जो ग्लास होता है हाँ। उसमें जीसस बने हुए हैं, और फिर प्रभास की फोटो देखती है, तो मतलब इट वाज लाइक कि ओ ओ भाई। जीसस भगवान। या और भाई आज तक अगर वो प्रभास का जीसस वाला मीम जाता है ना, तो वो हॉल डब्ड वाली इमेज है। हाँ एक्चुअल वो हाँ मूवी का हाँ, स्टिल ना यूज ना नहीं ना कर ना ना, ना किसी नहीं ने नहीं। देखी नहीं इस पे। भाई उस पॉइंट तक कोई पहुंचा ही नहीं भाई। हाँ, फटी हुई किसी ने पिक्चर। देखी होगी तब तो वहां की फोटो हाँ, आएगी। लेकिन मुझे क्या लगता है ना, ये इंटेंशनल था राजा साहब के अंदर। जैसे हाँ हाँ लोग हाँ मार्टिन स्कोरसेजी की मूवीज हाँ हो हाँ गई, हाँ। कॉल बैक्स देते हैं, है यप ना, यप हम्म, उसको उमाज देते हैं। यप। ब्रो लाइक अब मैं पार्ट 2 बना ही रहा हूँ आदि पुरुष का। भाई आई वाज मेरे लाइक को कि तो भाई वो यार बात लगी कि कुछ तो चलो बंदे करेंगे। ने एक हाँ? क्रिटिसिज्म देखा, उसने सोचा नहीं यार ये स्टार हटा देते, इससे लोग परेशान है, शील्ड पे हम्म। से। ओह, भाई लेकिन क्या बुरी पिक्चर बनाई है। भाई मैं मतलब मेरी एक्सपेक्टेशंस बिल्कुल ही लो थी, मतलब बिल्कुल जीरो, शून्य लेके गया था मैं अपने दिमाग में। लाइक कि चलो ठीक है कुछ भी, लेकिन बट होली फक भाई, क्या क्या बनाया था भाई आपने। और पता भाई है मेरे। मेरे साथ तो क्या कांड हुआ। तो हम्म मैं सुबह 9 बजे का शो था, ठीक है, मैंने बुक करा लिया था पहले ही, मैं गया बैठा हूँ, 9:05 हो गया, पिक्चर चालू नहीं हो रही है। फिर वो उधर से हम्म आते हैं, मैं समझ गया, अब तो मेरे को आदत पड़ गई है इन चीजों की, हम्म कि वो थिएटर की अटेंडेंट आ रही है, मैं देखते ही समझ गया क्या होने वाला है। बोले सर ये 9 बजे का शो तो चालू नहीं हो पाएगा, आप धुरंधर देख लीजिए। मैंने कहा मैं 3 बार देख चुका हूँ। हाँ। तो बोले आप अवतार देख लीजिए, मैंने कहा वो भी देख लिए मैंने। बोले हम 10 बजे वाला शो चालू करेंगे, आप वो देख लेना। मैंने कहा चलो ठीक है, वेट करते हैं। 10 बज गए, 10 बजे मैं वेट कर रहा हूँ, 10:05 हो गए, फिर वो आ रही है अभी मैनेजर के साथ। मैंने कहा भाई फिर कांड होली हो द गए। फक भाई। बोले सर हम 10 बजे वाला भी शो नहीं चालू कर पाएंगे, टेक्निकल ग्लिच हो रही है।
मैंने कहा सीधे बोलो ना कि लोग नहीं है तो आप चालू नहीं कर रहे हो। हाँ। पर नहीं सर ऐसा नहीं है ये वो। और फिर मैं यहाँ से दूसरे सिनेपोलिस गया हूँ। उन्होंने कहा आप वहां चले जाइए, वहां वाला चालू है, मैं फोन करके बात करती हूँ ये वो। फिर मैं वो दूसरे सिनेपोलिस गया हूँ और उसी टिकट पे उन्होंने कहा सब बात करके उसी टिकट पे मैंने दूसरी वहां दूसरे सिनेपोलिस में देखी। भाई बताओ इतना यार। इरिटेट हो जाता है इस टाइम पे हाँ इंसान। यार। बस और यही चीज मेरे एक सब्सक्राइबर ने भी भेजी थी हम्म, भाई। मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया था कि बस भाई ये कांड है। मैंने तुम्हें मुरली के बारे में बताया था ना, मैं मुरली में नहीं जाता देखने के लिए अनटिल अनलेस कुछ बहुत ही मेरी डाई हार्ड मजबूरी हो जाए। भाई ने कमेंट किया था फिल्म फिल्मी मनीष मैं शुद्ध मैनिश बोल रहा ने लिखा है, भाई मैं अपनी दीदी के 3 बच्चों के साथ गया था मुरली डीडी प्लेक्स आजमगढ़ में 11 बजे वाला शो देखने। शो कैंसिल कर दिया। 3 घंटे तक वेट किया घूम घाम कर, तब 2:30 बजे चालू हुआ। अब मैं क्या ही बोलूं, ऐसा लग रहा है कि मैं 2009 की मेरा बदला द रिवेंज 6 देख रहा हूं। अब हाँ बच्चों को तो मजा आया राजा साहब। इसीलिए। हाँ मतलब अब भाई बच्चे पहन चुके हैं, ठीक है। तो यही था, इसीलिए मैं मुरली में नहीं जाता भाई। मेरे साथ 2 बार ऐसा हो चुका है कि चलो घर के पास से देख लेते, कि नहीं ये बहुत हरामी है। लेकिन मोहित तुम वहाँ थिएटर में मल्टीपल टिकट्स लेते हो तुम? हाँ हाँ तो उनको पता है पता है कि उनको। ये इसको बोलेंगे सर पब्लिक नहीं है तो ये मल्टीपल टिकट्स ले लेगा, इसलिए वो लोग टेक्निकल ग्लिच का बहाना दे देते हैं। अरे मैंने बोला उनको कि भाई मैं ले लेता हूँ, हाँ अगर आपकी प्रॉब्लम है ऐसी तो मैं, मेरे को कोई हाँ दिक्कत नहीं, मैं ले लेता हूँ। बोले हाँ। नहीं नहीं सर वो एक्चुअली टेक्निकल प्रॉब्लम है कुछ। मैंने कहा यार मेरे पास क्या टाइम भी नहीं था, क्योंकि उस दूसरी जगह पे भी 10 बजे का ही शो बोल। था अच्छा। और वो स्टार्ट हो चुका है। भाई अब हम्म। 10:15 बजे मैं इस थिएटर में खड़ा हूँ, बहसबाजी कर रहा हूँ तुमसे, तो मेरे को निकलना भी है, गाड़ी पार्किंग से निकालनी है, नीचे उतारनी है, फिर दूसरे थिएटर पहुंचना है, वहां पार्किंग में गाड़ी खड़ी करनी है, लिफ्ट से ऊपर जाना है। इतनी फुर्सत थोड़ी है मेरे पास। हम्म। भाई। सो या और मतलब मेरी थोड़ी मूवी छूट गई थी स्टार्टिंग की। हम्म मैं वहां पहुंचा था जब वो अपनी दादी को बताता है, दादी उसको बताती है ना कि ये तुम्हारे दादाजी हैं, बस बस के सामने बस स्टॉप पे दिखे हैं, ऐसा कुछ याद है वो? थोड़ा आगे निकल गया, हम्म। थोड़ा तो आगे क्या निकल स्टार्टिंग में क्या होता है? स्टार्टिंग में अच्छा, आगे चल के जो एक इंसान को वो पकड़ के रखे होते हैं, वैसे झूल रहा होता है सामने, नाग उसको काट रहा होता है, हाँ 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 हाँ। भाई तुम उसका कहाँ पकड़ के पहुंच जाने गए वाला उतना सीक्वेंस है। आगे, भाई उतना आगे कहाँ अरे पहुंच गए? अरे हाँ सुनो, मैं मोहित को बता हाँ रहा हूँ कि वो जो हाँ। उसको पकड़ा कैसे गया था वो सीक्वेंस था ओके ओके ओके। अरे मतलब स्टार्ट कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, मुझे लग रहा था कि वो में। पास्ट फास्ट का कुछ दिखाएंगे। नहीं नहीं नहीं। नहीं नहीं। अरे वो मुझे ये तो समझ में आ गया था कि हम्म मैं पहले सोच हम्म रहा था कि शायद वो प्रभास की जो ओल्ड वाली सीक्वेंस है ना, हम्म वो हम्म मिस हो गई मेरी। हम्म। बट फिर मैंने बाद में देखा लोग कह रहे हैं कि भाई ये तो था नहीं, एंड आई वाज लाइक ओके। भाई पर वो क्या भयानक उन लोगों ने एकदम ऐसा थिएटर वेट करा हम्म है कि डबल रोल प्रभास का और ये वो। तुम्हें पहला मोशन पोस्टर था वो राजा साहब का, हाँ उसके बाद हाँ। हर टीजर हर ट्रेलर में है वो। भाई अभी डिस्ट्रिक्ट भाई प्रमोट कर रहा है इंस्टाग्राम वो ट्विटर पे, उसमें नहीं है भाई वो। मैंने तो देखा, स्टार्टिंग से एंड तक देखा, और मैं बाद में भाई एकदम ऐसा दिमाग को दौड़ा रहा हूँ कि कहीं मिस तो नहीं हो गया मेरे से, कहीं मैं हम्म। ऐसा सो गया होऊंगा 2 सेकंड के लिए और आगे निकल गया आके होगा निकल वो। गया। मेरे को वही वही बात है, मैं भी सोचा कि भाई वो पानी के अंदर वाला सीन था, हीरोइंस के कुछ और शॉट्स थे, हाँ काट हाँ दिए। हाँ। हाँ वो नहीं सारा था काट पानी दिया में अंदर भाई। वाला, हाँ वो सब काट अरे दिया। रुको, और फिर वो आई पूरा थिंक अपन इंसेप्शन वाला अपसाइड डाउन, मैं सोच रहा अच्छा क्लाइमैक्स में दिखाएंगे, दिखाए निकल गया क्लाइमैक्स, था वही ही नहीं। नहीं। फिर मैं ट्विटर पे जाके मैंने चेक किया, तो लोग स्पेक्यूलेट कर रहे हैं, ऐसा स्पेक्यूलेशन है ये, कि जो डायरेक्टर है उसका प्लान था कि मैं 1 हफ्ते बाद, सो बेसिकली तुम माइंड गेम खेल रहे हो ना, संजय दत्त का कैरेक्टर तुम्हारे साथ माइंड गेम खेल रहा है और तुमको कुछ भी रियलिटी दिखा रहा है वो। तो उन्होंने अलग अलग रियलिटी शूट करके रखी हैं और डायरेक्टर का प्लान था कि 1 हफ्ते बाद ये वाला वर्जन ऐड करूंगा, ताकि लोग फिर से आएंगे देखने के लिए कि क्या इस बार नया किया है। ऐसा लोग स्पेक्यूलेट कर रहे हैं ट्विटर पे। ये पागल।
भाई मैं आई लाइक कि मतलब लोग इतना रिस्क लेने को तैयार है अपनी मूवी के साथ कि भाई मैंने 5 घंटे की फुटेज शूट कर ली है जिसमें से मैं 3 घंटे में ये दिखाऊंगा, फिर अगले हफ्ते में ये ऐड करूंगा, क्योंकि लोगों को पसंद तो आनी ही है ऑफ कोर्स। भाई तो ये बता तब आप करते हो जब आपके पास क्लैरिटी नहीं होती। भाई क्लैरिटी नहीं है, ये तो यार पिक्चर देखकर ही समझ में आ गया है। नहीं हाँ भाई भाई मैं कुछ भी वो मून नाइट का मीम है ना, रैंडम बुलशिट गो। शिट गो। हाँ भाई पूरी पिक्चर वही है। भाई मैं भी देख रहा हूँ कि चल अपन तीनों की तो मजबूरी है, अपन पेट पालते हैं इससे अपना। मॉकटेल पे 1800 रिव्यू क्यों हो रहा है भाई? भाई नहीं यार प्रभास के देखो नहीं आ जाते हैं लोग देखने के लिए, ठीक है, सुबह हम्म। सुबह देखने के लिए आ और जाते हैं सोचो लोग। वही बात है ना, ये तो वो देखने वाले लोग, जो लिखने वाले इंगेज करने वाले लोग, देखने वाले तो और भी ज्यादा। हाँ अरे मैं तुम्हें बताता हूँ, मेरे पीछे एक कपल बैठा है, ठीक है, पूरी मूवी देख रहे हैं, इंटरवल में ओडिसी का ट्रेलर प्ले होता है, ओडिसी का। वो लड़की कह रही है ये क्या चला दिया है, ये क्यों चला दिया है, क्या हो रहा है ये। मैं ऐसे देखा पलट के, मैं कहा तुम, ओडिसी का ट्रेलर है वो, मैं ऐसे सोच रहा हूँ अपने मन में कि ओडिसी का ट्रेलर देख के बोल रही है और देखने राजा साहब आई है। हाँ नहीं ऑडियंस होती है, बताया लोग बताते हैं मैं 3 महीने से 6 महीने से मूवी देखने नहीं गया, और उनका होता है चलो कोई भी थिएटर में देख लेंगे, उनका ऐसा प्रायोरिटी नहीं होती लाइफ में, मतलब देख लेंगे कोई भी। बट राजा साहब का है ना, आई थिंक अपने को क्रोनोलॉजिकली डिस्कशन करना चाहिए, लोगों को बताना चाहिए कि ठीक है। एक्चुअली कितनी बुरी पिक्चर बनाई है और क्या किया है उन्होंने। भाई बट सबसे पहले मैं शुरू करना चाहूंगा डायरेक्टर के कॉन्फिडेंस से। मैं सच बता रहा हूँ, बंदे ने ना प्रभास को फंसाया है, ऐसा मेरा प्रभास पर्सनल फंस जाता है, ओपिनियन पता है, भाई इसको मैं मानूंगा। भाई वो ओम राउत ने भी फंसा दिया, ठीक है, फिर ओम वो राउत का ट्रेलर। तो फिर भी देखो पिच था कि रामायण पे कहानी रामायण बनाएगी, वगैरह, आप हाँ। इतना आइकॉनिक प्ले करोगे और ये और वो और पैसा होगा, ये इतना पैसा फूकेंगे सब। और इनफैक्ट उसने अच्छी पिक्चर बनाई हुई थी उससे पहले, तानाजी वगैरह बनाई हुई थी, तो उसका अच्छा पहले ट्रैक रिकॉर्ड था सही, कि कर लेगा ठीक लेगा। है। ये आ, इसने भाई पता नहीं क्या क्या पिक्चर दिखाया प्रभास को और बाद में बनाया नहीं, कुछ और। बनाने के बाद दूसरा कॉन्फिडेंस था उसका कि लोगों को कहना अगर पसंद नहीं आई तो मेरे घर आ जाओ, एकदम टोनी स्टार्क स्टाइल। भाई और तीसरा कॉन्फिडेंस कि एक काम करता हूँ इसमें पार्ट 2 भी मार ही देता हूँ। हाँ भाई हाँ वो पिक्चर जब खत्म हुई ना, मेरे सामने बंदा खड़ा हो गया, मैं कहते चलो अब मैं उठाऊं अपना जैकेट बगल में से निकल, तब से फिर शुरू में था, अच्छा जी ठीक है, अच्छा वो क्लोजर देंगे लड़कियों का क्या क्या हुआ है उन्होंने। फिर वो जुब 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 शक्तिमान की तरह हो गया जब निकला ना, मैं कहता अच्छा हाँ जोकर तो देखा ही नहीं था, कहाँ गया? फिर क्या शिट, ये राजा साहब जो सर्कस, भाई आई वाज सो आउट भाई देखते हुए। भाई जो पता आई है थिंक ना प्रभास, मेरे हाँ पिक्चर बोलो। खत्म हुई ना, क्रेडिट्स के टाइम पे बंदे ने म्यूट कर दिया, पता नहीं था कि नहीं, कुछ था नहीं मेरे में भी नहीं था, क्रेडिट्स में नहीं कुछ था नहीं नहीं था। था भाई, नहीं वो था एडिटर गिव अप मार दिया भाई मूवी एडिट हम्म। करते करते। एडिटर का घी खत्म हो गया भाई, उसने कहा कि मार कोई इसको क्रेडिट्स उसको रोल हो देख। जाएंगे, अभी तक कोई बैठा भी नहीं होगा पिक्चर देखने के लिए। हाँ, भाई प्रभास को ना पहले तो अपने डायरेक्टर लोग को मना कर देना चाहिए कि ये जब अपन प्रेस रिलीज करेंगे, ठीक है, ये इसके प्रमोशंस करेंगे तो इस तरह की बकवास मत देना कि हनुमान जी के लिए एक सीट खाली छोड़ रहे हैं और अगर पिक्चर किस पसंद नहीं आई मेरे घर आ जा, ऐसा कुछ भी मत करना कि मुझे कमरे पे बुलाना पड़ जाए तुम लोग को। ये मतलब तुम देख लो, 2 पिक्चरें हो चुकी हैं, दोनों में डायरेक्टर ने बकचोदी इस तरह की पेली, एंड वी नो कि क्या प्रोडक्ट निकल के आया। अभी कहता अभी मारुति जरा इधर आना, तेरा सुजुकी बनाता हूँ मैं। आज 4 व्हील ड्राइव टेस्ट करी जाए। यार ओ भाई भाई यार, और पर हाँ नाम मतलब जैसे मूवी का एक एक चीज मैं तारीफ करना चाहूंगा कि उन्होंने चूतिया अच्छा काटा अपना। और अपन खुशी खुशी कटवा भी लेते हैं अरे भाई। भाई अपन तो भाई प्रभास से ज्यादा गले वाला अपन है। वो पता है हाँ मूवी में एक सीन है बच्चों के, वो एक बकरी आती है, क्या होता है, ठीक है,
हिप्नोटाइज भाई हंस लाल ले तू, बकरी। पहले हंस ले तू। वो बता हमने बकरी देख लिया, हमको नहीं समझ में आ रहा क्या बोल रहा है ये, लोगों भाई को तो नहीं सुन नहीं भाई, समझ में वो आएगा। बकरी अपन है, ठीक है। मूवी में बकरी आती है, एक सीन रैंडम सीन, ठीक ना, वो आती 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 आंखें लाल है, हिप्नोटाइज अच्छा वो उसमें गिर जाती है। बहन जो गर्दन दे मारती। मैं कहता भाई वो बकरी मैं हूँ बकरी। यार जो वहां तो गर्दन दे मारता हूँ भाई। अरे भाई बहुत भाई। सारी चीजें पिक्चर, पता है पिक्चर में, ठीक है, उन्होंने पहले अनाउंस किया था जब मूवी, तो उन्होंने कहा था कि ये हम जो है रोमांटिक हॉरर मूवी बना रहे, रोमांटिक हॉरर कॉमेडी बना रहे। हाँ ना तो पिक्चर में रोमांस है, अरे ना भाई। पिक्चर डरावनी है, और ना कॉमेडी है। कुछ नहीं भाई। कॉमेडी अपने साथ हो रही है। हाँ कह रहे देख टिकट खरीद ले इसने, ठीक है। ये एक बार फंस के गया, लिए फंस ये गया। फंस गया। अगर मारुति जब खुद आके राजा साहब बोल की टिकट बुक हो ना, तब वो बैकग्राउंड में परेश रावल की आवाज आनी चाहिए, ये फंस ये गया। फंस गया भाई। मैं हंस देता भाई, वो मेरे लिए पैसा वसूल हो जाता। भाई यार इसका जो पिछला वाला ट्रेलर आया था ना, हम्म ठीक है, जिसमें वीएफएक्स खराब लग रहे थे, ट्रेलर हम्म अभी तो 4 दिन पहले ट्रेलर 2 आया था। जो ट्रेलर नंबर 1 था उसकी वीडियो मैंने बनाई थी, और उस वीडियो में यही कहा था कि वो जो प्रभास बुढ़े वाला लुक है और लोगों को ऐसा फ्लिप कर रहे हैं, वो पार्ट मेरे को इंटरेस्टिंग लग रहा है। मुझे देखना है कि पिक्चर में किया क्या है इन्होंने, ऐसा क्या बना दिया भाई कि पूरा ये डायरेक्टर पॉडकास्ट ने अगर बात मारुति सुन जी ली। देख रहे होंगे ना, मारुति अगर ये पॉडकास्ट देख रहे होंगे जो अपन ने बोला था, तो वो जैसे अपन अभी हंस रहे हैं ना, वो वाली पॉडकास्ट देखते हुए वो हंस रहा होगा। यार कि अच्छा क्या भाई। अच्छा इस बहन के लड़े को वही सीन देख रहा था, पहले काटो हटाओ, पहले हटाओ। भाई ओए डैम यार। ओह शिट यार, मैं ना बहुत बहुत फैसिनेटिंग फील करता हूँ कि अपन ने 7-8 साल से पिक्चरें देखे जा रहे हैं, हमने बहुत चीजें देख ली, ठीक है, हमने हाँ मार्टिन भी देख ली है, हमने गणपत का भाई ग्रीन स्क्रीन भी देख लिया है भाई, लेकिन ये ऐसी बकचोदी की जो तुमने भाई प्रॉमिस किया है, जो तुम्हारा मेन लग रहा था कि हाँ यहाँ कुछ पिक्चर हो रहा है, यहाँ पे वही हटा दो, पिक्चर में है ही पहुंच नहीं। भाई और मेरे ऐसा नहीं है को कि पिक्चर की लेंथ तुम्हें कम करनी हो, टाइट बनाना हो स्क्रीन पे, ना 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 ना। 3 घंटे की 3 घंटे पिक्चर है भाई और फुल बकचोदी है उसमें हर कहीं। भाई इसमें प्रभास का चेहरा स्टंट डबल्स पे, बॉडी डबल्स पे इतना यूज किया है। किसी ने एक थिएटर की फोटो खींच के डाली हुई थी, तो मैं स्क्रीन पे दिखाता हूँ अभी, ठीक है। तो ये सीन है, ठीक है, ये क्या है, ये डांस वाला था, और ये देखो प्रभास, भाई ये प्रभास है भाई। लग नहीं रहा चेहरा काट के लगा है। मुझे तो पूरी बॉडी ओवरऑल तुम देखोगे, ये ग्रीन स्क्रीन पे शूट किया है, आई थिंक उन लोगों ने पूरा। कुछ शैडोज नहीं बन रही है ना पीछे, कहीं पे भी शैडोज नहीं है, और उसको अच्छे से उन्होंने ब्लेंड भी नहीं किया है। आई मीन आई एम नॉट श्योर, ये हो सकता है कि प्रभास ही हो, बट उन लोगों ने, क्योंकि ऐसे ग्रीन स्क्रीन है ना, पूरा ब्लेंड नहीं हुआ है, तो पूरी लाइटिंग ऑफ दिख रही है उसकी, मे बी, आई एम नॉट श्योर। अब ऐसी फुटेजेस आ रही है हाँ जहाँ तो पे दिखा रहे भाई तुम stunt वो double। उसके लास्ट वाला सीन याद करो, जब वो फ्यूनरल हो रहा है, ठीक है, पूरा ग्रीन स्क्रीन है वो भाई, पूरा भाई पिक्चर में फ्यूनरल हो रहा है। अरे वो घाट पे होते हैं ना, जाके गंगा के घाट पे। वो पिंडदान अच्छा कर वो रहा होता है हाँ, वगैरह। तुमको आई रीशूट थिंक क्लियर अपन समझ में आ जाएंगे, ठीक है। प्रभास का लुक एकदम ऑल्टर हो जाता है बहुत सिग्निफिकेंटली। गाने रीशूट है, सारे गाने, 2 गाने थे, दोनों रीशूट किए हुए थे उन्होंने, और जो फ्यूनरल वाला वो पूरा सीन था वो रीशूट किया हुआ है। क्लियर समझ में आ जाएगा तुमको, लुक ही चेंज है प्रभास का। इतना एडिट किया है एडिटर ने, इतना एडिट किया है बचाने के लिए कि भाई कोशिश मारी पूरी उसने, भाई पूरी कोशिश की एडिटर ने, बट मैं देखो ये मजाक में नहीं कह रहा हूँ, एकदम ट्रू स्टोरी, ठीक है, एकदम ट्रू स्टोरी कि पहला हाफ खत्म हुआ और मैं सोच रहा हूँ कि होपफुली कल की जैसा हो। उसमें भी वही था ना कि उनकी उनकी वो लव स्टोरी वाली बकचोदी थोड़ी ज्यादा खिंच गई थी और प्रभास के सीन्स थोड़े ज्यादा हो गए थे और वही डिप कर रही थी पिक्चर, बट सेकंड हाफ उसका काफी अच्छा था। तो मैं सोच रहा था कि अच्छा तुमको लव स्टोरी वगैरह दिखानी थी, तुमने दिखा दी अब तक जितना भी है, मे बी सेकंड हाफ में आप संजय दत्त और इसका बैटल दिखाओगे, लेकिन सेकंड हाफ में फिर वही चालू करते हैं और मेरी आंखें ऐसे हो रही थी भाई,
हाँ मेरा हाँ माइंड भाई, कह रहा मेरे है को भी कि नींद आ रही थी। मेरा माइंड कह रहा है फोन चला ले 2 मिनट, लेकिन सोना नहीं है तेरे को पिक्चर देख के जानी है आज। मेरे मेरे बताओ आई वाज लिटरली अबाउट टू पास आउट कि मैं हाँ सो ही जाता हूँ एकदम। और वो होता है ना, पिक्चरों में भाई दिखाते हैं कि ठंडी लगी है बर्फ में, वो सोना नहीं, आंखें बंद नहीं करनी है तुमको। बेंचो ये वो गोली लगी मारो होती है ना, गोली मुंह लगी पे होती है, थप्पड़ बादल मारा सोना है, नहीं, ए सोना बादल नहीं, सोना नहीं, बादल, सोना ए नहीं, बादल सोना नहीं, जागते रहे, मेरे से 20 बात कर, मेरे से बात कर। 20 और मिनट और और 20 मिनट और या लिटरली आर्म रेस्ट जो होता है बस ना वो अस्पताल पहुंचने ही वाले हैं। अरे अलग वो धुरंधर चल धुरंधर के रही एंड है में काश होता है ना, काश धुरंधर भाई के एंड में काश। होता है ना, रहमान भाई सो मत, सोना नहीं रहमान भाई, अरे बस अस्पताल पहुंचने एम्बुलेंस वाले हैं। बुलाओ ओ भाई भाई यार। तो आर्म रेस्ट के वहां पे जो कप होल्डर होता है ना, वहां मैंने फोन रखा हुआ था। फिर मेरा फोन एकदम से ऐसा स्क्रीन जलता है और मैं देखता हूँ विशाल का मैसेज है। उसने मेरी स्टोरी पे कुछ रिप्लाई किया हुआ था। तो वहां जाके फिर मैं वापस बैक टू रियलिटी की भाई बच गया मैं। थैंक यू विशाल मैसेज करने के लिए, वरना मैं इंटरनल स्ट्रगल से ही मर जाता। नहीं मेरे साथ भाई यही होता है, अगर मूवी बहुत ऐसे भंकस होती है तो फिर मैं कहते भाई भैया वो पूछने वाली आती है, या सर कोई ऑर्डर, पॉपकॉर्न ले आओ, कॉफी ले आओ, हम्म। वो स्वीट कॉर्न ले आओ। खाते खाते बेंचो थिएटर वाले सोचते होंगे हाँ भाई ये आ गया, ये तो इस हिसाब से तो घटिया पिक्चर ही बनाते रहो, घटिया पिक्चर ही बनाते रहो। इंसान मैं जागने के लिए खाता रहेगा। मैं खाता रहता हूँ वाह भाई ये निकल गई पिक्चर, अच्छा फिर खाए हाथ उत पोछे टिश्यू से, हाँ खत्म, चलो ठीक है। भाई यार मैं ना आज दिन पता भर है, बैठ के सोच रहा था। हाँ मैं दिन भर बैठ के सोच रहा था कि हम्म, आई वुड पिक आदि पुरुष ओवर दिस एनी डे। या क्योंकि ये आदि आराम पुरुष से मोस्टली ट्रोल होती है उसकी वीएफएक्स वगैरह के लिए, और जो डायलॉग एकदम फट के आए थे। हम्म। बट भाई पिक्चर इतनी इतनी बुरी नहीं है आदि भाई पुरुष। इतना रैंडम मारुति ने कॉन्फिडेंस से लिखी है भाई पिक्चर, मैं राइट करूंगा डायरेक्ट भी करूंगा, और भाई कहाँ जा रही कोई एंगल नहीं। तुम मतलब पिक्चर अपनी जगह ठीक है कि मतलब तुम आदि पुरुष पिक करोगे ये वो, मूवी ना सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, मूवी बोरिंग है। मतलब आदि पुरुष हो गई, गणपत हो गई, अपन ने बहुत पिक्चरें देख ली हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत जगह आप एंटरटेन हो जाते हो। हम्म ये स्ट्रेट अप बोरिंग है। मतलब तुम्हें मूवी देखते देखते ना तुम जोन आउट हो रहे हो, मूवी देखते देखते तुम अपनी लाइफ चॉइसेस कॉन्टेम्पलेट कर रहे हो, तुम सोच में पड़ गए कि अरे यार क्या खाना खाना चाहिए, क्या तुम मैसेज जिंदगी कर के रहे हो साथ कि क्या। हाँ वो पूरी गर्म कर देना, मैं आ रहा हूँ। हाँ मतलब आप दूसरी चीजों में आपका ध्यान जाने लगता है ना अगर मूवी, तो मतलब फिर हुक नहीं कर पा रही आपको मूवी। हाँ ये मूवी बोरिंग है, और उसका रीजन है कि आपने इतने साइड मिशन डाल दिए उसमें जस्ट बिकॉज आपको लेंथ उसकी बढ़ानी थी। लिटरली वो 3 लड़कियों को तो मूवी से हटा दो, नथिंग चेंजेस भाई। 3 हीरोइन डाल के भी कुछ वैल्यू ऐड नहीं कर पाए भाई। अबे कोई तीन भाई 3 घंटे की पिक्चर में ठीक है, भाई उनका उनका कहानी वाला ट्रैक एटलीस्ट 1.5 घंटे चला होगा, एटलीस्ट 1.5 घंटे। भाई और जब लास्ट का क्लाइमैक्स आता है ना, दिखते ही नहीं है, भाई भाई है ही नहीं, मैं वही मैंने सोच बोला रहा हूँ अपने कहाँ है वीडियो ही में नहीं। वही भाई। तीनों की एक शॉट बस दिखाते हैं बाहर खड़े होके, बाहर खड़े वो लोग हवेली के बाहर खड़े होके, एक रिएक्शन शॉट है मुश्किल से 1.5-2 सेकंड का, बस भाई, क्लाइमैक्स में वो सब गायब। बेंचो वो भी ग्रीन स्क्रीन का होगा, वो भी पीएनजी इमेज, ठीक है, हिलते उल्टे भी नहीं, वो बोले बेंचो करे क्या कंटिन्यूटी का, बाहर खड़ा कर दो 2 सेकंड में काट के निकाल देंगे, काम हो गया। हाँ, हाँ मैं सोच रहा हूँ, ठीक है, मतलब मूवी का सेकंड हाफ चल रहा है और वो अब दादा वाली कहानी जोर पकड़ चुकी है, फिर मूवी अपने थर्ड एक्ट में पहुंच गई और आप फिनाले वगैरह दे रहे हो। मैं उतना वो बढ़िया आग वाग लगा रहा है पूरे महल में, मेरे दिमाग में चल रहा है ये तो ठीक है, ये जो स्टार्टिंग में चर्च में जाके कर रहा था वो एंजल और ये सब कर रहा था, इसका मतलब क्या हुआ, क्या वही ना, कहानी ये में क्यों क्या देख रहा वैल्यू था ऐड मैं। की, क्यों हाँ क्यों वैल्यू ऐड की, वो मैं बताया देख क्यों रहा था पिक्चर में, मतलब मैं क्या क्या मेरे दिमाग में भाई। उस नॉलेज इंफॉर्मेशन का मैं करूं क्या। भाई वो उस लव स्टोरी जब वो दूसरी लड़की पे गया ना, मेरा मुंह ऐसा खुला का खुला रह गया, हाँ क्या कर रहा है अबे आदमी। एक सेकेंड, तुम दूसरी नहीं क्रोनोलॉजी से बताओ। तो पिक्चर हाँ चालू होती है,
ठीक है, हाँ इनको दादाजी को ढूंढना है, जो भी है, दादी अल्जाइमर से। पहले सीन से ही साथ में एक लड़की है प्रभास के, हाँ ठीक पहले है, जो सीन उसके से घर फर्स्ट। में, हाँ, घर में खाना खा रही है, दादी से बात बात हाँ कर रही है, जो भी है। इसको चाहिए होते 5 लाख रुपए पुलिस वाले को देने के लिए, तो वो लड़की हाँ से मांगता है कि तू तेरे बाप से लेके आ। हाँ, और वो और पैसे वो ले पांच चुका लाख होता है उससे। हाँ, 5 लाख वो हाँ लड़की के बाप से लेता है, जाता हाँ, है दूसरे शहर में, वहां उसको कोई और पसंद आ जाती है। तो उस लड़की को पैसे दे दिए भाई उसने। हाँ, और मैं जब उसने ऑटो घुमाया ना लड़की को देखते हुए, मैं क्या भैंचोद कर क्या रहा है तू भाई तेरी। फिर मैं सोच रहा हूँ शायद नहीं बहन होगी, कजिन होगी, नहीं बेबी क्यों बोल रहा था। क्या मैं अपनी मेमोरी को क्वेश्चन कर रहा हूँ, यहीं से तो नई मूवी लेयर हो गई है। भाई मेरे दिमाग को चोदना शुरू कर दिया इसने। और मैं इतना कंफ्यूज हूं ना, मुझे लग हाँ रहा था वो पहली वाली एक्ट्रेस ही है। मैं चेहरा भी तो डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहा हूँ भाई नहीं कि ये मेरे कोई को दूसरी नहीं है। चुप क्या क्या था। फिर मैं जब वो भाई खत्म नहीं हो रहा है, फिर मैं सोच रहा हूँ अभी तो तीसरी हीरोइन भी है, ऐसे ही दिखाएंगे क्या सबको। अबे, फिर वो आती है। रुको 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 रुको, अभी हम्म, दूसरी वाली का क्या होता है कि ये ऑटो से जा रहा होता है ना, हाँ 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 ठीक है, ऑटो से जा रहा होता है, देखता है वो नन नहीं होती वो शायद, मतलब हाँ, उस वो टाइप के ट्रेनी कपड़े नन पहने मान होते हैं लो, उसने, हाँ हाँ, ट्रेनी नन नन। वाले कपड़े ठीक हैं, है, बट वो ट्रेनिंग, हाँ, मतलब उसने अपने ट्रेनिंग में बॉस में होती लिए है, होते हैं। हाँ हाँ सेकंड हीरोइन। वो उसको देखता हाँ, है, रिक्शा फ्लिप मारता है, रुक जाता है, देखता है कि वो चर्च के अंदर गई हुई है, तो ये भी चर्च मैंने के अंदर आ जाता है, इसके मैंने हाथ में वो सिडनी पांच स्वीनी लाख की बैग है, ठीक है। इमैक्युलेट देखी है। हाँ, तो अंदर जाता है, एक जगह बैठता है, हाँ एक हाँ छोटी लड़की आती है और वो कुछ हाँ, बोलना चालू कर देती है। हम्म हम्म, अब मैं सोच रहा हूँ ये कॉन्वर्सेशन क्यों दिखा रहे हो आप, एंड देन हम्म, फटाक से 2 मिनट बाद पता चलता है वो लड़की के दिल में छेद है, उसके ऑपरेशन के लिए पैसे चाहिए, हाँ। हाँ। तो ये पैसे दे देता है निकाल के, और फिर लड़की को ये पसंद आ जाता है। और लेकिन तुमने सबसे इम्पोर्टेंट बात बताई नहीं। हम्म जैसे उसको पता चलता है नन है, वो उसको छोड़ हम्म, के तीसरी पे पहुंच जाता है हाँ, हाँ तुरंत। और तुरंत भाई इतना तेज मूव ऑन। और भाई वो उसे तन मन धन से पूरा प्यार करती है, और नेक्स्ट हाँ। डे, हम्म। और नहीं नेक्स्ट डे आके बोलता है कि मुझे ये है, मुझे इससे प्यार है। हाँ, हाँ नंबर 2 वाली और से। और हाँ नेक्स्ट डे उस लड़की से परसों प्यार हुआ होता है, हाँ ये हाँ कल मिली होती है। और फिर बाद में फिर बाद में बोल देता है ये आ गई तो तुम जा सकती हो, या मैंने कल रात तुम्हारे तीन, से सेक्स किया था, बट बात अलग है, हाँ बट अभी हाँ। है वो ठीक है। सिर्फ शारीरिक संबंध था, मेरा मन का इसके साथ जुड़ा हुआ है। हाँ भाई, और तुम सोचो, इतना सब होने के बाद, ठीक है, लड़कियां 3 हो गई हैं, तीनों को उसकी हाँ रियलिटी मालूम चल गई है कि किस तरह का है। कहती है, उससे कहती है कि ये ऐसे नहीं चलेगा, तुम्हें हम में से एक को तो चूज करना ही पड़ेगा। भाई मैं वही सोचा, मैं देख रहा हूँ, मैंने कहा कि ये चूज करना। क्या है? मेरे को एक बार के ब्रा, लिए लगा ना, मैं क्या, मुझे एक बार के लिए जो 80s का क्लीशे ट्रूप होता था, नहीं तीनों हाँ साथ में हाँ हाँ। रहेंगी, मैं को इतना जाके चूज। भाई जब पता आपने वो फुटेजेस देखी है वो रील्स पे, जब औरतों को पता चलता है ये आदमी मेरे पे चीट कर रहा है, तुम्हारे साथ भी चीट कर रहा है, औरतें गुट बना लेती हैं हाँ। हम्म, कि आप मारेंगे मिल्की, हम्म। ठीक है, अब बनेगा एवेंजर्स असेंबल अपना। मतलब बताओ, पहली वाली से पैसे लिए, हाँ दूसरी वाली का दिल लिया, और तीसरी वाली से कुछ और फिर भी तीनों इसलिए हम में से चूज कर तू। भाई अबे भाई, यार, भाई एट दैट पॉइंट आई रियलाइज कि अगर ये चूज ना भी करे तो इन तीनों को कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ कोई दिक्कत नहीं है, हम्म, लाइक सेक्स दैट्स फाइन भाई, वी yeah. आर सो प्रोग्रेसिव। अरे और मेरे सामने आता है ना कि शायद टीजर या पहले ट्रेलर में एक सीन था जहां पर वो तीसरे वाले के साथ जब उसका रात का सीन होता है, तो अगले दिन वो दिखा रही होती है लव बाइट्स, यहाँ पे लव बाइट्स हाँ होता है, लव बाइट तो दिखा रही होती यो है। करता है वो सीन काट हाँ दिया। अच्छा। नहीं, लव बाइट को लेकर ए, जोक है, दिखाया नहीं है, हाँ, दिखाया जोक है, नहीं है, पर हाँ, जोक है। हाँ। वो जोक बेडरूम का है। सीन है, बेडरूम के अंदर हो रहा होता है, वो काट ही दिया वो सीन हाँ पूरा का वो पूरा। दो सीन है, जैसे एक क्योंकि आई गेस दो जोक हो गए होंगे लव बाइट को लेकर ना, क्योंकि जब तीनों हम्म। आ रही होती है वहां लव बाइट को लेकर जोक है, तो शुरू वाला आई गेस काट दिया होगा। हम्म, हाँ, क्योंकि वो जोक्स रिपीट नहीं कर सकते ना, फोर्स्ड कॉमेडी हो जाएगी। ओहो या हो, या इतना इतना सोचा क्यों स्टैंडर्ड आपने हमारे लिए भाई, इतना क्यों स्टैंडर्ड सोचा। मेंटेन करना है क्या भाई, क्या। मारुति की बच्चा फिल्म है। कॉल करूं आपको मैं। नहीं नहीं, एड्रेस पे जाना पड़ेगा पीछे, देखो। एड्रेस, ओ अबे बिरयानी यार, रेडी रखना यार। ओ भाई, अच्छा, वो तो ठीक है, अब वो लड़की लेके आती है, ठीक है, कि ये रहे 1 करोड़ रुपए,
ठीक है 3 करोड़ रहा 5 करोड़ 5 करोड़ नहीं शायद एक भाई एक होता है 5 लाख रुपए देती है, फिर उसके बाद वो तीसरी वाली आती है जो हम्म सूटकेस लाके देती है, कहती है 3 की 1 करोड़ 5 रुपए, हाँ ठीक है चलो जितने भी करोड़ है ना। हाँ तो वो 1 करोड़ लेके आती है, तो वो कहता है कि 3 क्यों नहीं दिए, 5 क्यों नहीं दिए, हम्म सार्केज्म बोलता है, ठीक है। फिर उसके बाद दोनों बात कर रहे हैं, उसने रखा टेबल पे सूटकेस, हम्म, एक रैंडम आदमी, हाँ रैंडम आदमी हाँ आता है, 2 गुलाटी मारता है, सूटकेस उठा के भग जाता है। भाई दैट्स सो भाभी जी घर पे है कोर भाई उसमें भी बीच कॉन्वर्सेशन में ऐसे ही ना एक बंदा डांस करके चला जाएगा भाई बस और वो सही देख अपन यही देख क्या हंसे थे क्या हुआ अभी भाई उनको उनको ना बस एक एक्शन सीक्वेंस बनानी थी। और वो था ना कि भाई एक्शन सीक्वेंस हमने बाहर शूट किया है कैसे बाहर कनेक्ट करेंगे ये कर देते हैं भाई भाई उस मेरे को मैं भूल चुका हूँ उस सूटकेस का होता क्या है, वो 1 करोड़ रुपए गए कहाँ? वो कुछ हो रहा होता है वो मटकी बना फोड़ के कंपटीशन होता मटकी है, हाँ वहां ठीक से है वो सूटकेस ले लेता है, भाई ठीक है। वो खत्म होता है, बस पैसा गया। वो गया कहाँ 1 करोड़ रुपया, वो सूटकेस कहाँ गया जिसके लिए वो इतना भाग दौड़ करी, दस भाई पंद्रह वो लोग मारे आदमी उसने। वो जो उसका नाना होता है वो बोलता भाई जो कितना पीटता है उसे हाँ बोलने तक नहीं देता है अरे बेटा मेरी बात सुनो बेटा मेरी बहन जो फिर बाद में मार खाने के बाद बैक स्टोरी दे रहा हाँ है उस बताओ जगह मेरे यार। को रियलाइज हुआ कि बहन चो यार पिक्चर बड़ी लंबी है यही करेंगे अभी तक मूवी का पता है, मूवी का जो फर्स्ट हाफ है उसका कोई, अब तुम पूरी मूवी का फर्स्ट हाफ उठा के हटा दो पिक्चर से, इट डजंट भाई मैटर। उन्हें अबे पता नहीं और जब इनको पता चलता है कि हवेली हवेली कुछ है, ढूंढना है इनको, पहाड़ चढ़ जाते हैं भाई। और वो हाँ लड़की साड़ी में गई हुई है पहाड़ चढ़ के। मैं भी देख रहा भाई हूँ, मैंने सोचा, मैंने कहा इनको अभी दादी अम्मा ढूंढने जानी थी तो ये पूरा अपने जिम वेयर में आई थी वो फाइट करने, हाँ अब इसको हाइकिंग जाना है, ठीक है, तो तो ये साड़ी साड़ी पहन के पहन आई है। और क्या होता है ना कि वो लोग सेकंड हाफ में वो हवेली के अंदर जाते हैं और फंस जाते हैं, बाहर नहीं निकल पा रहे होते हैं, ठीक है। और उसमें भी रोज नई नई लड़की अंदर आ रही है, जो 3 है ना, एक एक करके, और उनके कपड़े हर बार बदल जाते हैं। हाँ मैं वही देख रहा हूँ कहाँ से आ रहे हैं कपड़े मैं भी यही सोच रहा डिजाइनर था, पूरा मैंने सोचा, मैंने कहा डिजाइनर ये इनके पास कपड़े कहाँ से आ रहे हैं यार। प्रभास की लुंगी लोअर तो समझ में आता है मर्दों की कोई हाँ इज्जत नहीं कहीं में भी उठा के पहने हाँ हाँ भाई इतने भाई अच्छी फिटिंग में कहाँ मिल रहे हैं कपड़े यार वही मैं भी सोच में पड़ गया कि मैंने कहा यार कैसे हो रहा है ये पॉसिबल। और भाई आप एक घर में फंसे हो भाई हम्म चिल करके वैसे मैं तेरे लिए 2 ऑमलेट बनवा दूं खाना वाना हम्म पीना सब ठीक है ना बाकी हम्म, फंस गए कोई बात नहीं आप सबका अपना अलग अलग कमरा है सोएंगे कोई हाँ डरने की हाँ कोई बात नहीं हाँ है ठीक है भाई किसी की नहीं फट रही है वहां पर, भूतिया चीजें एक्सपीरियंस कर ली फिर भी भाई मस्त चल रहे हैं एकदम। अपन ने ब्रह्म युगम देखी थी ना घर में फंस गया था कैसे भाई अरे की भाई चिलिंग क्या कैसी कहाँ चिलिंग किस थी चीज भाई से यार, भाई वो किस चीज से ठीक कंपेयर है कर रहे हो तुम? मतलब दोनों का कॉन्सेप्ट काफी सिमिलर है ऑल्दो, कि एक एंटिटी है जो घर में फंसा के रखी हुई है, आपको उसको हराना है, नहीं हराओगे तो आपकी मारे चली जा रही है वो। आप लेकिन दोनों भाग का ही नहीं पाते एग्जीक्यूशन कितना मतलब एक का इतना इतना एक्सीलेंट है और दूसरे का इतना पथेटिक है भाई। भाई मतलब जब वो लोग घर में फंस भी जाते हैं ना, तो भी हम्म, मूवी अपना प्लॉट आगे नहीं करती, वो फिर भी वो लव स्टोरी दिखाने में ही बिजी है। वही भाई फिर भी वो ठीक है सेकेंड हाफ में भी भाई आप लव स्टोरी, और वहां पे दिमाग घूम जाता है कि तुम साला जो तुमने अभी जो लेटेस्ट ट्रेलर निकाला था, वो तुम ट्रेलर जाके देखो, अक्खा 3 मिनट का ट्रेलर इस संजय दत्त वर्सेस प्रभास का कैरेक्टर शुरू से लेके एंड तक, उसका इंट्रोडक्शन फ्री है जा रहा है, और पिक्चर वो मुद्दा लेती ही नहीं है लास्ट के 20 घंटे से पहले, 20 मिनट से पहले। नहीं भाई नहीं मैं बता रहा हूँ संजय दत्त दिस इज द इजीएस्ट पेचेक संजय दत्त को मिला है ठीक है या बंदे ने मुश्किल से एक आख रियल लाइफ में शूट किया है बाकी सब ग्रीन स्क्रीन पे क्या है भाई कर लो एस्ट्रली तो तुम्हें डालना है कहीं डाल देना भाई बंदा मुश्किल से 1 हफ्ता आया होगा शूटिंग एक हफ्ता ज्यादा बोल दिया तुमने। 1 हफ्ता 2 दिन रियल लाइफ लोकेशंस का ले लो बाकी 1 दिन पूरा वो ग्रीन स्क्रीन का ले लो 3 दिन में 4 काम दिन है 4 दिन 4 दिन मुश्किल से और भाई साहब, मैं ना रील बना रहा था, ठीक है, तो उसलिए मैंने उसका ट्रेलर वेलर वापस से देखा था। देन आई रियलाइज्ड कि उनका ना ट्रेन के ऊपर भी कुछ फाइट सीक्वेंस था। ट्रेन के हाँ ऊपर एक वो सीक्वेंस था जहां पर वो जो नाना जी होता है ना, लड़की का नाना जी जो पैसे हम्म, भिजवाता है,
उसके और संजय दत्त के बीच में कुछ फाइट वाइट का सीक्वेंस था। वो एक सीन था जहाँ पे वो लाइक लेके ऐसे ही खड़ा हाँ रहता है हाँ वो हाँ, उसके बदले और वो पिक्चर में हाँ दिखाया एक कि बस वो हाँ ट्रेन के हाँ ऊपर खड़ा है बस, बस खड़ा सोना वोना पहन के। इलैबोरेट उसका एक क्लोजअप शॉट मुझे याद आ रहा है, ट्रेलर में देखा था मैंने, डायलॉग्स भी थे उसमें। तो 4 दिन मतलब के डायरेक्टर के पास ये सारा माल मसाला है, ठीक है। आपने एक्ट्रेसेस को लिया हुआ है, उनको लेके भी कुछ कुछ हॉरर शूट किया है कि वो पानी में इतने पानी में चल के जा रही है और कुछ कुछ है। हाँ हाँ बट एक यू सीन रहता है चोज। उसमें वो भीगी हुई रहती है, हाँ तो मेरे वो उसका कोई वो कहीं से भी कनेक्शन नहीं बना हाँ कि ये वो कैसे अचानक हुआ। से भीग गई वहां पे अरे मूवी में। हाँ नहीं, उसका पर्पस था, वो भीगी हुई थी तो उसके कमर पे इन्होंने फोकस किया, तो प्रभास ऐसा हाथ लगाता है कमर पे, हाँ वो तो खैर उसके बाद ठीक है बाकी वो। सारे लोग बाहर चले जाते हैं और फिर भाई उनके यार ये बाकी दिस इज द लिटरल सीन। भाई बाकी सब जो थे ना साइड के कॉमेडी वाले, ठीक है भाई, वो बस ह्यूमिलिएशन रिचुअल चल रहा था, खुद को ह्यूमिलिएट करो और यही क्या है कॉमेडी। शर्म आ रही थी देखने में मुझे। बहुत बहुत कई सीन इतने खराब। मूवी थोड़ी इंटरेस्टिंग तब होती है जब बोमन ईरानी की एंट्री होती है, ठीक है। दैट वाज द पार्ट जो जो मैं कहूंगा कि यहाँ पे मूवी के हिसाब से वो पीक मतलब करती हाँ है। मतलब वो ना मूवी जबरदस्ती वो लाइक खींचते हैं, बताओ आगे 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 बताओ। हाँ हम्म तो लेकिन फिर जिस हिसाब से उस पूरी चीज को हैंडल किया टेक्निकली, वो पार्ट ऐसा होना चाहिए था कि उसके बाद अब मूवी में बहुत ज्यादा कुछ है नहीं तो आप यहाँ पे खत्म कर रहे हैं, और वो मूवी के क्लाइमैक्स के साथ वो चीज ब्लेंड हो जानी थी। हम्म बट भाई वो बोमन ईरानी को उठा के बाहर फेंक देता है लेजिट एंड यू नेवर हियर और सी हिम अगेन। ये नहीं कि भाई डेथ सीन नहीं कुछ, जा भाई तू। इट और वाज उसके उसके बाद है ना, एक सीक्वेंस जो थोड़ा बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा था, जब वो नोट को जला रहा होता है और उसको विजन दिखाता है कि तू अपनी हाँ वो सीन अच्छा था दादी वो को था जला रहा है। वो वो देखकर मुझे लगा, ओ अगर इसके अराउंड आप पिक्चर बनाते तो इट कुड हैव बीन समथिंग। भाई अगर या यही चीज पूरी मूवी होती ना तो भाई कुछ हो जाता। हम्म मेरे को भाई क्या क्रैक हुआ आइडिया, इनके पास थे टिकटॉक आइडियाज। वो नहीं होते कि यार दीवार से भूत निकलता हुआ थोड़ा सा दिखा देंगे, बेंडिंग इधर उधर, तो जो 30 सेकंड के लिए अच्छे होंगे, एडिट में अच्छा लगेगा, जो नहीं वो टिकटॉक रील पे जो अच्छा लगेगा, वो आइडिया थे। उसको भाई इलाबोरेट तरीके से सेटअप करना, दिखाना, बिल्ड करना, उसका कोई आइडिया नहीं उन्हें। हाँ अरे आप क्रीचर विचर दिखा रहे हो, हॉरर के लिए आप दिखाना चाहते हो कि ऐसा क्रीचर बाहर निकल के आएगा, वही सबसे घटिया लग रहा था हॉरर में। एग्जैक्टली। मतलब डर तो था ही कुछ नहीं भाई पिक्चर में, उनको कुछ वो नहीं एक करना था। उन्होंने जो हाँ वो हिप्नोटिज्म वाली पूरी चीज बनाई थी ना, जो हम्म आखिरी में नोट जला रहा है, पैर जला रहा है, नोट जला रहा है, पैर जला रहा है, उसी चीज को पूरी मूवी भर करना था बस। हम्म भाई यार कि पूरी मूवी नहीं तो पूरा सेकंड हाफ कर देते। हाँ मतलब द बेसिक आइडिया शुड हैव बीन कि क्या रियल है और क्या फेक है, ये कैरेक्टर्स हम्म भी डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं और हम लोग भी नहीं कर हम्म पा रहे हैं। हम्म लेकिन उसके लिए लगता दिमाग, उसके लिए लगती मेहनत मेहनत कि वो क्यों करूं मैं, मेरे को एक वो और हीरोइन चाहिए। हाँ भाई क्या करें यार, एक एक तीसरी और डाल देते हैं यहाँ पे। 30 को डाल देते, वो क्यों वो होता है अपने ना कि माँ जी के साथ है। हाँ वो होता है ना कि एंड द प्लॉट थिकन्स, तो मारुति वाज लाइक कि यार प्लॉट ज्यादा ही थिकन हो गया है, एक थर्ड हीरोइन की एंट्री का टाइम आ चुका है। थर्ड या हीरोइन की एंट्री ब्रा। भाई। पूरी मूवी उन लोगों ने ग्रीन स्क्रीन पे या अंदर इंटीरियर सेट पे तो बना भाई डाली। यार भाई इन्होंने सेट क्यों खड़ा किया जब आपको ग्रीन स्क्रीन पे शूट करना था यार, मुझे ये पता बताओ। नहीं भाई। एक तो थे अपने आदित्य धर, उन्होंने सेट बनाया, सेट पे शूट किया। भाई वरना ग्रीन स्क्रीन पे ही शूट करे होते ना। हाँ भाई वो आदित्य दर का क्या जा रहा था कि वो जो पूरा बलोच वाला सीन है, हाँ पूरा मोहल्ला बनाया भाई ने हाँ पूरा। नहीं वो तो चलो ठीक है, मोहल्ला आपने बना पहाड़ लिया, वो वहाड़ में सेट हो जब गया। जाते हैं तब। वो जो पहाड़ों में हाँ जाता है, वो हाँ नहीं लेते, हमें ग्रीन स्क्रीन पे ले ले रहे। हाँ ये किया ना सामने वाले बंदे ने, देयर देयर और मस्ट हैव क्या। बीन अ रीजन। या बट ये कहूंगा कि भाई प्रभास हर बार एक नया स्टैंडर्ड सेट कर देता है भाई, ठीक है। साल की मेरे को लगता पहली है बड़ी पता है पिक्चर। थोड़ा थोड़ा रिस्पॉन्सिबली चीजों को, स्क्रिप्ट्स, डायरेक्टर, ये सारी चीजें सिलेक्ट करनी ये या चाहिए होता भाई। है, मैंने या सुना था शाह हॉलीवुड में जॉर्डन पील का जो स्टूडियो है,
उसको कोई मूवी बिडिंग में वो नहीं खरीद पाया था, उसने वो अपने बंदे को फायर कर दिया था उसने कि भाई तू और पैसे देकर क्यों नहीं खरीदा, मुझे पिक्चर चाहिए थी वगैरह वगैरह करके, ठीक है। तो प्रभास की भी ऐसी टीम होनी चाहिए ना कि लाइक क्योंकि ही इज वन ऑफ द बिगेस्ट स्टार्स, या तो एवे कोई प्रोजेक्ट थोड़ी ना अपने फ्रीलांसर की तरह थोड़ी ना उठा लेता होगा, टीम होती होगी, गो थ्रू कराना होता होगा एंड लाइक जो ऑनेस्टली बता सके, ये नहीं कि अरे भाई हो हमारे भाई जो करोगे ठीक है सब चलेगा, भाई आप तो जो है कर ना। दोगे यार नोट ही बरस जाएंगे। नोट ही बरस जाएंगे। तो वो एक होता गो थ्रू कराओ, आपकी टीम आपसे हार्श रहनी चाहिए, ट्रू होनी चाहिए आपसे। प्लस आपने अभी कल की करी राइट, हम्म द वर्स्ट पार्ट ऑफ कल्कि वाज प्रभास का वो जो पूरा कार्टून वाला फेस था, जो उन्होंने वो कॉमेडी करने की कोशिश करी। जब कल्कि प्रभास का को, बेस्ट पार्ट, हाँ हाँ बेस्ट पार्ट था जहां पे प्रभास गॉट सीरियस। वही ना, जब प्रभास जब डायरेक्टर, जब मतलब अपने स्टारडम को लेके नहीं चलता है वो, हाँ तो ठीक है भाई, नहीं कल्कि का वही बेस्ट पार्टी है सेकंड हाफ। एग्जैक्टली और हाँ जो उस मूवी का फर्स्ट हाफ है हम्म वो ये पूरी राजा साहब है। हाँ भाई या वही तो उसमें से कल्कि भी में, हाँ हाँ ये उसमें से भी कल्कि जो में, स्टार्टिंग हाँ और इंटरवल के पहले वाला सीक्वेंस है वो भी हटा दो कल्कि में हाँ से, जो हम्म शुरू वाला है। हम्म मैं ना मतलब थोड़ा बहुत गुस्सा पिक्चर को लेके ये भी आ रहा है कि देखो, एक होता है कि आप इनकॉम्पिटेंट हो, आपको नहीं आता हम्म पिक्चर बनाना, तो इसलिए हम्म आपने कुछ ऐसा शूट कर दिया कि उससे पिक्चर बना ही नहीं सकते आप। दूसरी चीज उससे भी बुरी है कि आपके पास मटेरियल है, आपने शूट किया हुआ है, हम्म एडिट पे यू चूज कि मैं ये बना रहा हूँ। ऐसी अभी क्या तुम नौबत आ गई। अभी तुम देखोगे कि 2 दिन बाद उसमें ये सीन ऐड हो गए, प्रभास का ओल्ड वाला सीन ऐड कर दिया भाई, लोग पागल हो रहे हैं। लेकिन वो प्लॉट के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर होता तो आप उसको फर्स्ट कट में रखते। हम्म अभी आप डाल रहे हो, इसका मतलब है कि वो इंपॉर्टेंट था ही नहीं प्लॉट के लिए, जो भी आपने हटाया है इट इज इररिलेवेंट। हम्म वो कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं करेगा मूवी की स्टोरी में। भाई मैं बता रहा हूँ, अगर तुमको लव स्टोरी वगैरह दिखानी भी थी ना, तो पहले हाफ के 15-20 मिनट, आधा घंटा ले लो चलो, और बाकी का भी पूरा हटा दो ना, फिर भी पिक्चर मल्टीपल टाइम्स बेटर हो जाएगी। इट लो वॉज अ भाई, वेरी बैड मूवी, इट वॉज वेरी बैड मूवी। भाई बहुत बुरी यार, थी भाई। क- अब बता कैसे ये, इस पिक्चर में डायरेक्टर का सबसे बड़ा टैलेंट क्या दिखा पता मालूम है क्या? कि उन्होंने प्रभास को एज एन एक्टर ले आ पाए। दैट वाज हिज हाँ बिगेस्ट अचीवमेंट की ला दिया भाई, ला दिया, ला दिया। भाई वही बात है, अगर प्रभास ना होता फिक्र नहीं पड़ रही पिक्चर की भाई किसी को। भाई किसी को पिक्चर आके निकल जाती पता ही नहीं चलता किसी को। ब्रा, मैंने शायद मेरे वीडियो के किसी ने कमेंट वगैरह किया हुआ था कि पहले प्रभास ने ये पिक्चर साइन करी थी ऐसे ही, मतलब एक कम ब्रीदर, बजट की, हाँ है ना, हाँ मूवी करके निकाल देता हूँ मैं। बट बाद में जब प्रभास का नाम जुड़ गया तो वो बढ़ाते गए, स्केल बढ़ाते गए, वो बाद में बढ़ाया उन्होंने सारा सारा। वो बाद में सुनने में आया था कि हाँ मतलब पहले फैंस भी बोल रहे थे अरे ब्रीदर है क्लासिक प्रभास, वो जो फन होगा अब आगे बड़े शो मूवीज में से एक बीच में करते 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 इसका बजट सलार एनिमल ओनिमल सबसे ज्यादा हो गया भाई। 450 करोड़। फिर प्रभास भी कहेगा यार ये क्या हो जाता है। और लास्ट में जो वो उन लोगों ने पूरा क्रिएट किया, ठीक है, वो क्या था वो? पहले भाई उसको अगर देख एक, के मेरे को फील आई कि अच्छा इलेक्ट्रो सैंडमैन के इफेक्ट दिख रहे हैं इसमें, फिर वो एक बड़ा हो जाता है तो एल्डन रिंग वाला मॉन्स्टर बन जाता है, फिर वो उसकी दादी वाला कनेक्शन वो कहाँ से जोड़ते हैं कि वो भाई दादी मैं जब उसके सबकॉन्शियस माइंड में है। भाई वो काली माँ का एंगल कहाँ से आया इसमें वही, फिर? मैं सोच रहा हूँ कि काली माँ का एंगल आ रहा है और पावर्स ये क्यों आई प्रभास। काली माँ से? हाँ, क्या क्या हुआ ये? और वो कैप्टन हाँ मार्वल मोड ऑन हो गया भाई उसका, पूरा कैप्टन हाँ मार्वल का बाइनरी फॉर्म होता है ना। अरे फिर भाई, उन्होंने एकदम सिंपल भाषा में बोलूं, उन्होंने हनुमान और कांतारा का रिप ऑफ करने की कोशिश करी कि चलो अभी तक जो भी बकचोदी पेल रहे हैं वो सही है, लास्ट में काम करते सुपर पावर दिखा देते हैं और एकदम एपिक क्रिएट कर देंगे भाई, एकदम मतलब ओपी हो गया अपना हीरो। दिस इज व्हाट दे कोई ट्राई टू डू। कोई बेसिस नहीं है उसके पीछे, लेकिन भाई जो जीरो। रैंडम चक्रास वक्रास दे दिए,
ये तो बिल्ड ही नहीं हुआ था भाई, ये क्या है? अरे मैं बता रहा हूँ, सब उससे बेटर होता कि पीछे आप वो तीनों एक्ट्रेसेस को खड़ी करते, तीनों पीछे से एक फ्लाइंग किस देती और वो 3 मार्क बन जाते, उसके बाद सुपर पावर आ जाती। फिर भी वो स्टोरी में कोहेरेंट होता कि हाँ चलो इसलिए आप लव चलो स्टोरी कुछ तो सेटअप काम कर रहे हुआ, थे। हाँ। कुछ तो क्या वो भाई। अबे यार काफी बुरा था वो, मतलब बहुत ही ज्यादा। एंड द ऑडेसिटी टू अनाउंस अ पार्ट 2 भाई 1935 राजा साहब सर्कस। भाई उन्होंने भाई एंड में आके वेलकम टू डेरी देख ली। हाँ, मैंने ये कहा कर ओ लेते, ये भी कर लेते हैं। टाइम वाइम सब कुछ कनेक्टेड है माइंड, ठीक ना, सब कुछ एक ही लाइन में चल रहा है। वो राजा साहब सर्कस, मैंने कहा बस सोचा, मैंने कहा कि सर्कस अब आएगी तो फिर ये क्या देख रहा था मैं। ओ भाई, भाई उनको इतनी शर्म आई कि हमको लोग कैप्टन अमेरिका की शील्ड शील्ड बोल रहे, स्टार हटा देते हैं, बाकी हटा ठीक दिया बनाई। बाकी ठीक है। और ये बीच बीच में वो क्या था जो वो ऐसे वो क्या था भाई, किस देने वाला, एंड में भी कब? दिया उन्होंने पोस्ट क्रेडिट में, और जब मगरमच्छ को मार रहा था तो भी दिया। हाँ 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 हाँ, पता नहीं नहीं क्या भाई, भाई। मेरे को ऐसे शौक नहीं है प्रभास, उतना बड़ा फैन भी नहीं हूं मैं आपका। मगरमच्छ वाली फाइट बहुत बहुत ही फालतू थी। बहुत रैंडम भाई। Yeah. और वो परछाइयों के साथ जो बकचोदी होती है कि उसकी 4 परछाइयां निकल गई, फिर वो पुतलों में वही चली बताया गई। ना, वही बता, वो टिकटॉक आइडियाज हैं जो नहीं हाँ, आपको रैंडम में आते हैं। भाई यार ये क्लाइमैक्स कितना अच्छा लगेगा, फिर जब एक्चुअली पेन पेपर पे लेके बैठते हो ना, कनेक्ट कैसे करो इसी में। नहीं तो जरूरत क्या कनेक्ट करने की। हाँ वही हो बात है गया ना। वो हिप्नोटिज्म। हाँ, हिप्नोटिज्म। अपने माइंड में आप एक पैरेलल वर्ल्ड क्रिएट कर लोगे हाँ, तो भाई यार जो जो अपने सबकॉन्शियस माइंड में। एक पैरेलल वर्ल्ड। मुझे एक तो बात भाई, वो नन्हे बोला ना, ट्रिनी नन्हे, कि ये है, मुझे लगेगा कि भाई चर्च से आती है, कोई फादर उधर को भेजेगी एक्सोर्सिज्म वाला। वो तो सीधे भाई साइकाइट्रिक को बुला लिया भाई उन्होंने। ये साइंस क्यों फॉलो कर रही है भाई, वो तो उसे तो फादर चर्च फॉलो करना चाहिए। क्योंकि ये कुछ चीजें होती पीछे हैं। तुम हाँ, रूढ़ीवादी सोच, पीछे रहो तुम। मॉडर्न थी ठीक है यार, वो भाई, मॉडर्न नन थी। हाँ मॉडर्न थी कि भाई हम तीनों कॉन्जरिंग साथ। फ्रेंचाइज थोड़ी बना रहे हैं। उसमें उन्होंने क्या क्या भूत वाले एलिमेंट भी डाल दिए कि मैं वो सोल सकिंग भी डाल दूंगा, जेल के अंदर हाँ वाला भाई, वो भी एक आखिरी भूत में होगा। दम पिशाच बन गया, हाँ, उसकी आत्मा खींच रहा है। कुएं से भी क्यों किसी को निकलेंगे। नहीं पता। भाई सब एवरीथिंग, ये तुम पिक्चर देखने जाओ तुम्हें सब मिल जाएगा इसमें सब। एक किसी ने बोला था भोजपुरी इंसेप्शन बना है इन्होंने। बनाने की कोशिश की है भाई, वो भी कोशिश अरे की यार, है। वो भी नहीं बना पाए, वो भी नहीं है नहीं ये। बना पाए हाँ अगर फर्स्ट हाफ भाई। सेकंड हाफ में वो इट मामला वुड बी चलता सो तो फिर फनी भाई, मानते। इट वुड भाई, अगर इट वुड बी सो फनी, एक लाइक रिलीजियसली डेडिकेटेड शॉर्ट टू शॉर्ट भोजपुरी रीमेक ऑफ इंसेप्शन, कितना मजा आएगी भाई। बात करते हैं नोलन चचा से अपन एक बार, भाई ना कि हम चाचा उसको राइट दे दो, क्या करना है। हम उसको आईमैक्स में शूट करना चाहते हैं। प्लीज ओ भाई अपनी नेटिव में भोजपुरी में बनाएंगे प्लीज, शॉर्ट टू शॉर्ट एकदम डिट्टो बनाएंगे प्लीज। लियोनार्डो को भी कास्ट कर लेंगे, चलो भोजपुरी सिखा देंगे। भोजपुरी सिखा दे भाई। भाई यार मैंने जेन्युइनली नहीं सोचा था कि मूवी इतनी बुरी होगी, ऑल्दो मेरे भाई हाँ, एक्सपेक्टेशंस काफी लो थे पिक्चर से। या और लोग बट मुझे गालियां दे रहे थे, ये हेटर, ये वो दाएं बाएं, ये सब वैसा। मैं क्या मैं मेरे को पता है पिक्चर बुरी है, मेरा ओपिनियन नहीं चेंज हो पाएगा। मैं भाई देख रहा हूँ मॉकटेल पे दम दम दम, मैं क्या इतनी सुबह सुबह कौन सब जा रहे हो पिक्चर देखने यार। जब मैंने वो देख के खत्म किया था ना, तब स्किप इट उतना था भी नहीं, मालूम है। हाँ तो वो हाँ स्किप शायद। इट और ग्रीन और परफेक्शन भी दिख रहा था अच्छा खासा। हम्म, फिर बाद में जब एक्चुअली लोग देख के बाहर निकलने लगे, लाइक फक। अच्छा रुको दिखा दे क्या मॉकटेल को भी। हाँ यार मॉकटेल मीटर दिखाया जाए, द राजा साहब। दिखाया जाए भाई। बाय द वे मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मॉकटेल पे एड्स आ चुके हैं। वो एड से जो चिल्लर निकल रहे हैं ना। हाँ नहीं नहीं, मैं वो लाइक हाँ मैं अभी होगा, टाइम लगेगा ऑप्टिमाइज तो। एक सेकंड। ऑप्टिमाइज हो तो जाए, वरना फरवरी के एंड में हम एक वीडियो बनाएंगे कि गाइस
गुड बाय वी आर मॉकटेल। शटिंग डाउन, हाँ शटिंग डाउन मॉकटेल बाय टॉब। हम्म, तो ये है मॉकटेल मीटर। वो ओ वो भाई भाई, धुरंधर में कितना परफेक्शन है? इतना ही है 85 86 के जितना आसपास। जितना धुरंधर में परफेक्शन है उतना ही इसमें स्किप है। ओ 85 कितने वोट्स है अदर उसमें, कितने लोगों ने देखी है? अरे भाई वो 32,130। नहीं नहीं, राजा साहब 1800। काफी खराब, काफी खराब। सच अ डिजास्टर। मैंने तो अभी पिछले साल की वर्स्ट मूवीज की लिस्ट बनाई ही नहीं। मैं सोच रहा था बनाऊंगा बनाऊंगा, तब तक एक और इस साल की शुरुआत हो गई, खाता खुल गया। मैं जिम से आया हूँ और मैं अपने मोहल्ले में पहुंचने से पहले ही बाइक लेके पलट गया। ठीक है, धीरे ही था। ज्यादा लगी तो नहीं? नहीं, अभी उस टाइम बहुत गर्मी में था। अभी थोड़ा मुझे पेल्विस एंड मुझे घुटनों में थोड़ा थोड़ा दर्द फील हो रहा है। अरे कल तो और ज्यादा फील होगा। कल तो मैं कल फील होगा थोड़ा थोड़ा ये ये वही हुआ कि जो राजा साहब को बुरा बोलेगा उसको श्राप लगेगा। भाई और बता, अच्छा टाइम पे गिरा और कोई था नहीं। मैं जल्दी जल्दी खड़ा हुआ, मैं कहा बाइक, मैं कहा बहन जो बुलेट आज पहली बार उठाऊंगा। उठ गई। उठ के मैं कहा निकल गया, किसी ने नहीं देखा कि मैं गिरा हूं। लेकिन ऐसा बाइक को पूरा, तुमको लगता है? हाँ वो बात सही। तुमने नहीं देखा कि किसी ने तुम्हें देखा गिरते हुए, ये हाँ बोलो। भाई, और फिर घर पे झूठ भी नहीं बोल सकता ना कि ये टेढ़ा क्यों है, ब्रेक और ये गार्ड फिर मैं बताएंगे। ठीक है, तो तुम अरे भाई अकेले झूठ तो मैं, सुनसान रोड पे खुद ही गिर गए? नहीं भाई, मैं जैसे मेरा घर थोड़ा से नीचे साइड ऐसे जाना पड़ता है, जैसे कि हिल साइड नहीं होता, थोड़ा सा नीचे, ठीक ना। तो जा रहा था तो वो बहन के लौड़े ने अपना मोहल्ला वो खन दिया था, लाइक द्वार नहीं बोलते हैं। तो मैं रोज आता जाता हूँ भाई, में कोई दिक्कत नहीं है। अभी क्या हुआ, मैं लाइक शायद उसे एलिवेशन कुछ ज्यादा हो गया और मैं पैर रखने से पहले ही वाज लाइक ओ शिट भाई, और मैं लाइक क्या। अच्छा समझ में आ जाता है, पता है, समझ में आ जाता हाँ है कि अब हो गया यार, हो अब गया भाई, गिरना है, आप गिव अप मार देते हो बस ये उम्मीद में कि अब चोट ज्यादा ना लगे, ठीक है। चोट ज्यादा ना लगे। उस टाइम तो भाई जिम से भी आया था, शरीर एकदम गर्म था, तो कुछ फील नहीं हुआ। अरे कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। अभी है कि जल्दी करो पॉडकास्ट भाई। कल सुबह देखो तुम मजा, जब बिस्तर से उठने की बारी आएगी ना भाई। भाई भाई, लेकिन है ना, मुझे मुझे एक मेरा इंसिडेंट याद आया जो मेरे माइंड में बहुत फनी है। मैं उसको पता नहीं बता पाऊंगा कि नहीं, बट एक वो होता है ना कि घर के किसी का घर का कंस्ट्रक्शन चल रहा होता है, सही है। तो जो पतली वाली गिट्टी या पत्थर होते हैं छोटे वाले, वो उसने रोड किनारे लगा रखे होते हैं, सही है, उसका टीला बना दिया होता है। तो ये बस एक एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है, सही। अब बड़ा हाईवे, ठीक है, लाइक 3 गाड़ियां साथ में चल जाएंगी, इतना चौड़ा हाईवे था। हाईवे मतलब रोड था शहर का। और मैं अपने धुन में चल रहा हूँ, कुछ सोचते सोचते, ऐसा उबासी लेके गाड़ी आराम स्कूटी से पे, स्लो में गया, बाइक पे। ठीक है। हाँ, टू स्कूटी पे ही था, बाइक पे। और मैं एकदम से देखता हूँ कि एक 50 साल का आदमी होगा, ठीक है, और वो भी स्कूटी पे, और वो सीधा आगे गिट्टी में चढ़ा दिया गाड़ी। और उसकी गाड़ी ऊपर चढ़ी है और उसमें फंस गई है। और मैं देख रहा हूँ, ऊपर ही चढ़ा दी बेंचोद। और मैं चले जा रहा हूँ भाई, एक आज तो मेरी जीटीए साइड में करूंगा आया। बेंचोद। वो ऐसा होता है ना, रैंप बना हुआ है टेक ऑफ के लिए, तो ब्रो वेंट लाइक दिस। बेंचोद जीटीए 6 गाड़ी तो फंस गई। रिलीज नहीं हो रहा है। मैं करूंगा। कुछ नहीं, रोड सारा खाली है। अबे यार। अरे कई बार इसका एक लॉजिक हो सकता है, कई बार गाड़ी के ब्रेक वगैरह फेल हो जाते हैं, हम्म, तो फिर आप ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। वो या बीच फिर बीच अंकल नहीं ने मेरे मतलब को सीरियस ओवरटेक, सीरियस में है। अंकल ने मुझे ओवरटेक करने देखा होगा, मार दिया होगा कट, फिर देखा अरे सामने गिट्टी है, बता तो, अरे ब्रेक तो लग ही नहीं रहा। घुस ही जाता हूँ। मैं सोच रहा हूँ हुआ क्या है यार यहाँ पे, ये इसमें क्यों चढ़ा दिया गाड़ी। गाइस और गाइस, फिर एक मैं घंटा। रुका भी नहीं, मैं चला गया आगे वैसे ही। भाई बेदर्द इंसान एक सच्चे नागरिक बन के एक बुड्ढे की हेल्प आ, ओ भाई। ये है ये है इस देश के युवा।
एक बार को तो जब मैं गिरा ना तो मुझे लगा ट्वीट करूं, मैं कहा नहीं ट्विटर तो ट्वीट उड़ा दिए मैंने। ठीक है यार अभी क्या करूं मैं। कभी कभी मैं मिस करता हूँ वो गालियां, हाँ। वो मत बोलो मत बोलो मत बोलो। भाई वो वो रहता नफरत है ना भरे कि स्टेटमेंट्स। अभी होता तो भाई ट्वीट किया होता राजा साहब के बारे में। वो रैंडम अ, रैंडम एस अकाउंट्स जो हमको हमारी क्लिपें काट काट के टैग करके डेडिकेटेड हेटर बोला करते हैं। कभी कभी लगता है कि यार आई मिस दैट। अभी बनाऊंगा मत एक बोलो, फर्जी वो लोग अकाउंट। मॉकटेल पे आ जाएंगे। तुम्हें कैसे पता कि ऑलरेडी नहीं है? हम्म, बस 2-4 हेट पोस्ट दिखे यहाँ तो सीधा नंबर मिल जाएगा। या कॉल कर लेना तू, कपिल शर्मा बन क्या जाना। क्या क्यों बे? नाउ व्हाट टू डू। हाँ, तू भेज इधर। ठीक है हाँ, भाई। ओ भाई खैर ये इसके बाद हम लोग टॉक्सिक की बात कर लेते हैं, ठीक है। हाँ यार, हाँ। राजा साहब काफी हो गया बट हो गया भाई, अभी नेक्स्ट पॉडकास्ट अभी खत्म नहीं होगा, नेक्स्ट हफ्ते देखना क्या नया पंचायत करता है डायरेक्टर तुम्हारा। भाई अभी 2026 शुरू हुआ है, वो कह रहे थे ना दुनिया खत्म है, ऐसे होगी। अब ये तो मॉडर्न टाइम आ गया भाई। अब यहाँ हम्म, वो ऊपर से आके एस्ट्रॉइड नहीं गिरेगा, एस्ट्रॉइड अपने हम्म, साथ में ही लेके चल रहे हैं अपन हफ्ते दर हफ्ते, ठीक है। मूवी देखते ही अपन ही ब्लास्ट मेंटली टूटेंगे अब, मेंटली। सलमान खान का नहीं तो पागल हो जाते पिक्चर में तेरे नाम। बाहर निकल के कुछ ना कुछ खा सड़क ले। पे बस लोग ऐसे चल रहे हैं, बोले क्या हो, कुछ नहीं भाई, राजा साहब 4 बार देख लिए है। बोले कि बेटा और खा वो ले, हर खा ले। हफ्ते नया नया वर्जन डाल रहा है। तो, यार, खैर तो चेहरे पे toxic। कैसे डेड एम्प्टी स्माइल लेके, हाँ बोले कुछ नहीं, कॉमेडी बहुत थी पिक्चर में। भाई यार, मैं देखो, द ओनली वे मारुति कैन रिडीम हिमसेल्फ अच्छा अभी मौका कि है। हाँ, हाँ हाँ हाँ, मैं बता रहा हूँ ना कि वो एक्चुअली उसने वो ड्रीम वाले सीक्वेंसेस और मे बी एंडिंग थोड़ी डिफरेंट शूट करके रखी हुई है, और वो हर हफ्ते नया वर्जन लगा रहा है। क्यों? क्योंकि उनको पहले से पता था कि यूट्यूबर वगैरह लोग आएंगे, देखेंगे, गाली देंगे, तो सालों को 4 बार दिखाएगा मैं अपनी पिक्चर, यही घटिया पिक्चर दिखा के वो हाँ चुप भाई, कर देगा। मैं ये घंटा नहीं देख रहा 4 बार ये पिक्चर। नहीं भाई मैं पीस मेरे को जरूरी है, ठीक है। जिनको नहीं, सुनो, जिनको वीडियो बनाना होगा वो 4 बार आके देखेंगे और वो पागल हो जाएंगे, ऐसे इनकी संख्या कम हो जाएगी। फिर सारे प्रोड्यूसर से मेरे को अवार्ड मिलेगा कि तूने सफाया कर दिया एक बार में। दिस इज द भाई, ओनली वे ही कैन रिडीम हिमसेल्फ। इतने इतने खतरनाक ट्रायल तो कोविड की वैक्सीन पे भी नहीं करे गए होंगे, जितने हमारे लिए करने को तैयार है ये। इसको भाई आदि पुरुष फेज 2 बोलेंगे भाई। हाँ, ओ भाई। इसके अलावा मेरे पास कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है कि उन्होंने इतनी जहरीली पिक्चर बनाई कैसे। जहरीली। ओ भाई तौबा। भाई यार फक, मैं जेन्युइनली सोच रहा हूँ यार कि धुरंधर में देखने गया था, मुझे सिर्फ 2 घंटे की नींद मिली थी पूरे रात भर में। मैंने रात भर जग के काम किया हुआ था सब ऐसा ऐसा करने का, और फिर भी पिक्चर मेरे को जगाए रखी थी 3.5 घंटे तक। और यहाँ मैं ऑलमोस्ट मैंने स्वर्ग का दरवाजा देख लिया था पिक्चर के बीच में। वो एग्जिट नहीं होता बाहर से रोशनी। अरे वो होता है ना कि एग्जिट के दरवाजे से बादल दिखने लगते हैं और वो सीढ़ियां दिखने लगती हैं और वो म्यूजिक ओ वाला म्यूजिक बजने लगता है। प्रभास भाई मैं हालेलुया वाले गेटअप पे चलो। अबे लोग, मैं ना आई थिंक पिक्चर के बीच में ना आता है जहाँ पे वो व्हाइट कलर का पूरा कर देते हैं ट्रांजिशन के लिए कुछ। हाँ हाँ हाँ, और यार मैं सच में ऐसे देख रहा हूँ कि सफेद हो गया बहुत ज्यादा। उस टाइम वो तो मैं कहता, ओ माय गॉड सो क्रिएटिव, ओ माय गॉड गॉड इज हियर। गॉड इज। अरे यार आई थिंक हम लोग इससे आगे बढ़ते हैं। बस Yeah. ठीक है फिर next इसके बाद भाई, अभी दूसरा जोक ऑफ द ईयर बाकी है। टॉक्सिक का क्या कहते हैं, टीज, हाँ टीजर इंट्रोडक्शन, कैरेक्टर इंट्रोडक्शन। हाँ इंट्रोडक्शन, राया राया या कैसा लगा? भाई शॉकिंग कहना चाहूंगा मैं सबसे पहले। या एज फार एज काफी टीजर्स गो, surprising। अटेंशन ग्रैबिंग, यस। हम्म,
है ना? हाँ उनकी मार्केटिंग टीम और सबने बैठ के सोचा होगा कि धुरंधर से अपना भिड़ंत हो रही है, वी नीड टू पुट आवर बेस्ट स्टेप फॉरवर्ड, ऐसा करें कि लोग हमको इग्नोर ही ना कर पाए। हम्म, जो कि ये एक तरीके का बेट भी फील होता है, क्योंकि आप इतना एक्सट्रीम जाते हो कि जब आप लाइक बहुत, अब इससे ज्यादा आप क्या ही करोगे, ठीक है, बट उसी हाँ, दौरान मैं समझता या हूँ कि अभी क्या ही दिखा दोगे भाई। वो कह रहा चैलेंज एक्सेप्टेड। अब तू टीजर का वेट कर, ठीक है अभी तू रुक बेटा। भाई मजे की बात यह है कि टीजर हमने 2 दिन पहले देखा और तब हम लोग सोच रहे थे कि ये सीन वो लोग पिक्चर में रखेंगे क्या, सीन काट देंगे शायद। अपने को पता नहीं था कि असली सीन तो 2 दिन बाद कटेगा, या जिसके बारे में सोचा भी नहीं था। बट भाई व्हाट डू यू थिंक, जैसे उसमें उन्होंने गाली वाली भी दी है इंग्लिश में, अब भाई वो तो क्या सेंसर वो बोर्ड क्या आएगा, अजी आप इधर आके बैठिए। सेंसर बोर्ड, वो बिल्कुल वही बोले, आप यहाँ आ जाइए। नहीं, आई थिंक देखो जेन्युइनली बता रहा हूँ, इनको कोई दिक्कत नहीं होगी, ये सारी चीजें पास हो जाएंगी। अरे तो बस धुरंधर में सुपरमैन माँ ने बहन की पप्पी ले गाली ली। नहीं, धुरंधर में माँ बहन की गाली नहीं दी ना वैसे। नहीं तो देखो, माँ बहन की गाली तो उनके रूल के बाहर ही है। आप 18 हम्म प्लस सर्टिफिकेशन ले लो, नहीं आप तो माँ तुम बहन की देखो, गाली नहीं माँ दे। बहन की गाली नहीं दे सकते, धुरंधर में भी लोड़ू वोड़ू बोला है उन्होंने। हाँ, आप हाँ पर्सनल गाली दे दो। हाँ हाँ, औरतों को के ऊपर नहीं कर हाँ सकते। हाँ आई थिंक ये चीज चल जाएगा, क्योंकि हॉलीवुड मूवीज में भी कुछ दिखा दे, वक्त चलेगा, fuck की कोई चलेगा। प्रॉब्लम नहीं है। उनका क्या है ना कि भाई कुछ लाइक न्यूडिटी ना हो डायरेक्ट। हाँ हाँ मैं एक अडल्ट मूवी देखने जा रहा हूँ बट लाइक मैं इस नहीं देख सकता, वो प्रॉब्लम है। पीजे, आई हैव सम न्यूज फॉर यू। यस, आई हैव हर्ड कि सिडनी बताइए। स्विनी की एक मूवी रिलीज हुई थी अभी रिसेंटली। वो मेड वाली कुछ करके ना, मेडन कुछ करके। या एंड डू यू वांट टू नो कि सेंसर बोर्ड ने कितनी खुली छूट दी है उनको? क्या दिखा दिया, दिखा दिया क्या? सोच लो क्या दिखाया मैं होगा नहीं, सिडनी स्विनी मैं ने नहीं, तो। मैं थिएटर में नहीं, मैं दिल्ली जा रहा हूँ, मैं थिएटर में नहीं देखूंगा भाई। भाई वो मैं उसके कह रहा हूँ, उसके मुंह से शब्द ही नहीं निकल पाए एक सेंटेंस में। भाई मैं थिएटर, मैं थिएटर नहीं, मैं मैं जा ही दिल्ली नहीं रहा थिएटर भाई, दिल्ली। मैं थिएटर, मैं स्ट्रीमिंग फुल एक्सटेंडेड वर्जन देखना है भाई। भाई ने ठीक है, अपने ओके आप को भाई। इमेजिन कर लिया थिएटर में देखते हुए सिडनी स्विनी की आईमैक्स। मैं बता रहा हूँ, मैंने इंसान का रिव्यू सुना है, ठीक है, जिसको मैं जानता हूँ, उससे सुना है मैंने कि इट वाज देयर, और मैं भी They were शौक था there. कि इंडियन थिएटर You में। you mean they were there, हाँ? Plural use They करो ना। were या there, they were there। या तो बताओ यार, अब मतलब अब आई डोंट थिंक कि टॉक्सिक को लेके वो लोग इतना एक्सट्रीम गए होंगे, बट जैसे गाड़ी के अंदर भी दिखा दिया कि सारे तो भाई कपड़े लोग पहने हुए हैं। तो भाई लोग अगर कोई एक मास्क लगाता हुआ बंदा आपको दिख जाए थिएटर में जाते हुए, क्या हम बिना मास्क के चले जाओ? आई एम हाँ। श्योर सिडनी स्विनी तुम्हें पहचानेगी नहीं। ओह, बट आई हैव अ जेन्युइन क्वेश्चन, ठीक है, टीजर में हाँ, उन्होंने जो भी शॉक वैल्यू वगैरह दिखाई, हम्म, जब वो उसके थाइस के यहाँ से सिगार निकालता है, हम्म। तब तो ऐसा लग रहा है कि उन्होंने सारे कपड़े पहन रखे हैं। देख पहने हैं भाई, वो नहीं तो पूरे इवन, टाइम वो ड्राई हम्पिंग तो नहीं कर ड्राई रहा था? हम्पिंग कर रहे थे, ड्राई हाँ हम्पिंग। वो बस ड्राई हम्पिंग ही चल रही थी। कोई मेरे को लाइक तो पहले ये बता दो, बोतलों लंडिया से। सिगार फंसाया क्यों था? हम्म, है कि मैंने आधा पिया हुआ सिगार अभी यहाँ फंसा दिया है, ठीक है, हम्म, इसको थोड़ी देर में वापस निकालूंगा मैं। हम्म। इवन भाई अ क्विकी डजंट वर्क लाइक दैट, ठीक है, तो नहीं, देयर वाज जस्ट हम्पिंग। और भाई इंडियन ऑडियंस इतना ही देख के खुश हो जाती है, "क्या भाई यार मिल गया, हो गया भाई बस।" हाँ भाई, अरे भाई नहीं, यश भाई। दिस इज जेन्युइनली शॉकिंग कि आप एकदम मेन स्ट्रीम इतने बिग बजट तो और वही इतने बात है बड़े ना, एक्टर की टियर पिक्चर में टू, आप ये देख रहे हो। हाँ टियर 2 टियर 3 की ऑडियंस के लिए यही बहुत बड़ी बात है हम्म भाई, ये ये दिखा ना, दिया। जो मैं देख रहा था, एक पोस्ट देखी थी मैंने, उसमें किसी ने लिखा हुआ था कि यश भाई ने एकदम बिग ब्रेन थिंकिंग करी है, हम्म, ठीक है। उनको पता था कि मेल डायरेक्टर को नहीं लेके ये ऐसा कुछ बनाया जा सकता, हम्म। तो उन्होंने गीतू मोहनदास को लिया फीमेल डायरेक्टर। अब बोलो। वो कितने लोगों ने तो लिखा था कि भाई पिक्चर वो यश नहीं डायरेक्ट की है, बस नाम लगाया है हाँ, क्योंकि थोड़ी नहीं, बहुत ये अनबन सुनने में आई थी। ये चीज जेन्युइनली है, अभी तो राइटिंग क्रेडिट में भी ऐड हो गया यश का, पहले नहीं हम्म, था।
नहीं था पहले। अभी राइटिंग अब पता नहीं कितना इनपुट दिया, कितना चेंज करवाया कि राइटिंग क्रेडिट दे दिया है, बट मुझे पर्सनली ऐसा लग रहा है कि मे बी जो फीमेल डायरेक्टर है वो अपनी फैंटेसीज पूरी कर रही है कि या नहीं, वो दिख जाता है कि अगर आप एक महिला के पर्सपेक्टिव से अगर इंटीमेसी देखो तो इट्स एंटायरली डिफरेंट, ठीक है। लाइक आई हैव सीन like eroticas directed by women and it's like ऑफ completely कोर्स different. ऑफ कोर्स या Like of course for ऑफ research कोर्स purposes, obviously for हाँ, that. वो मतलब देखो अब हर तरह Yes. का सिनेमा कंज्यूम करना जरूरी है। Yes, so like it's so cinematic and everything. They understand the needs. क्या और लाइटिंग oriented लाइटिंग focus. भाई बहुत फोकस करने के भाई एंगल thank you Mohit एंगल for getting that एंगल्स reference. लाइटिंग्स ठीक है, yes exactly कि मैं कोई तुम movie देख एंगल रहा देख रहे थे उसके अंदर जब पहला शॉट आया था वो महिला का, हूँ। वाइड एंगल इतने क्लोज रखा है, यश का ये हाथ जो इतना मोटा दिख रहा है उसके अंदर, भाई आई एम तो ग्लैड कि होता है ना तुमने यश को डिस्क्राइब करते नोटिस हैं किया हिज वहां पे। आर्म वाज मैंने यहाँ तक अभी हैं? याद ही नहीं है यश था वहां पे। सो मेरे को ये था कि यार भाई उन्होंने लाइक कान को बाइट करना वगैरह, चोकिंग एवरीथिंग सब दिखा दिया भाई। मैं क्या, वाओ वाओ, डिटेल्स में गए वो, वाओ काफी डिटेल्स में दैट गए, वाज हाँ। सरप्राइजिंग भाई। Yeah. फिर कितने बट लोग जैसे दिखाएंगे अगर देख इसको भाई। इसको लेके अपन हाँ। मूवी का एक आइडिया लगाने की कोशिश करें, ठीक है, अपन ने एक वो हम्म। ग्लिम्स देखी थी, उससे एक आइडिया वो माफिया वाली चीज तो समझ में आ ही रही है कि एक वो रेट्रो वो एरा का माफिया वाली चीज क्रिएट करी उन्होंने, वो राइट? हाँ, ये मैं यही बोल रहा था कि हम्म ये दिखा देता है कि अपने कैरेक्टर, वो अपना है कैसा कैरेक्टर, फक बॉय। हम्म पूरा तरीके से फक बॉय, कोई हम्म मोरल कंपास का कोई अंदाजा कुछ नहीं भाई। मैं तेरे को ग्रेवयार्ड में आके मारूंगा, कोई बंदा दफन हो रहा है मुझे फर्क नहीं पड़ता, ठीक ना, छिनाला करूंगा सब, कोई दिक्कत नहीं है। और भाई मैं अपने कार पे आऊंगा जिसपे गॉड लिखा होगा, क्रॉसेस बने होंगे, ठीक है, मुझे कोई लेना देना नहीं है इससे। मोरल मेरा कोई मोरल ग्राउंड नहीं। नहीं, वो तो उसने क्लियर कर ही दिया है। और हम्म मतलब जैसे तुम दूसरी चीजें भी समझने की कोशिश करते हो कि अ, अभी अपने को प्लॉट का तो कोई आइडिया नहीं है, उन्होंने जो 3-4 पोस्टर दिखाया वो उसमें सारी फीमेल कैरेक्टर्स है, सिर्फ एक यही मेल कैरेक्टर है। मूवी का विलन कौन होगा ये भी नहीं पता अपन को, मूवी का प्लॉट क्या है ये भी नहीं पता अपन को। इट्स जस्ट अ गैंगस्टर मूवी राइट नाउ, या जो हमें आई मालूम है। थिंक कि यहाँ पर वो लोग थोड़ा स्मार्ट खेलने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अभी पिक्चर को आने में 2 महीना है, 2 महीने से थोड़ा टाइम है। देने को वो लोग टीजर वीजर गिरा सकते थे, थोड़ा स्टोरी के बारे में आइडिया दे सकते थे, बट उन्होंने नहीं किया, क्योंकि वो अभी भी थोड़ा आई फील कि वेट एंड वॉच वाले में है कि धुरंधर वाले क्या करते हैं, क्योंकि यहाँ से भी अगर उनको पिवट करना है तो वो कर सकते हैं। उन्होंने अभी तक अपना एक्चुअल मटेरियल गिराया ही नहीं है लोगों के सामने, एक बार वो आ जाएगा तो फिर आप नहीं कर सकते। और वो जन नेता की तरह नहीं फंसे अभी। अच्छा, हाँ लेकिन भाई रिलीज डेट मूव नहीं कर रहा है, तुमने देखा आखिरी में नहीं वो नहीं जो यार, भाई वो 19/3/26 जो लिखा था ना, धम हम्म धम इतनी हाँ। देर, मतलब इतनी देर तक रिलीज डेट को स्क्रीन पे रखने वाली चीज मैंने बहुत कम मूवीज में देखी है, और इतने इम्पैक्टफुल तरीके से वो दिखाते हैं ना, धड़म धड़म जैसा है। भाई वो पर्सनल ले लिया उसने कि मतलब ये मैं नहीं हिल रहा हूँ, भाई मूवी क्लैश नहीं है, वो ईगो क्लैश पे चले गए लोग। ठीक है भाई, लाइक दो बहुत ही हाँ मैनली फिल्म मेकर्स आ रहे हैं और मैं चाहता हूँ दोनों हाँ को फायदा हो भाई। या नहीं, मैं मेरा पता है, मेरा ये सोचना पड़ता है इसमें कि एक मूवी को थोड़ा आगे पीछे होना चाहिए, क्योंकि हाँ, दोनों मूवीज का लॉस होता है, आप बहुत हम्म, इजीली शिफ्ट कर सकते हो। आई या थिंक वो भूत बंगला अप्रैल में थी, वो भी शिफ्ट हो गई है, हम्म तो आप थोड़ा सा आगे हाँ पीछे यार, कर 1 सकते हो। महीना आगे कर सकते हो। अब देखो हम्म यार, अब यश जी आपसे बस ये प्रार्थना होगी, आपकी KGF 2 भी अप्रैल में आई हुई थी, तो उसको भी आप अप्रैल में कर दो, सालगिरह हो जाएगी, प्लीज मैं कर तो दो। बोलता धुरंधर वाले आगे बढ़ा दो भाई, क्या दिक्कत है? हाँ, हाँ धुरंधर धुरंधर वाले को आगे बढ़ा बढ़ा दो। दो। पार्ट उनका धुरंधर वन भी अभी वो कुछ आगे न्यूज चल आया थिएटर्स रही में ना। है चल रही भाई। है। हाँ, धुरंधर पार्ट 1 शूटिंग अभी चल भी रही है। थिएटर्स में चल रही है, और पार्ट 2 का अच्छा, वो लोग कह रहे थे कि कुछ शूट कर रहे हैं शायद, हाँ एक्शन वैक्शन के लिए। या उन्हें समझ में आ गया वरना कुछ और देना है मैं तो। आई थिंक वो है, VFX भी थोड़ा कर सकते हो, क्योंकि जो ट्रेलर दिखाया था उसमें जो कंटेनर पे वो चेन मारने वाला वगैरह शॉट था ना, वो में भी आप थोड़ा इम्प्रूव कर सकते हो। अब तो आपके पास पैसों का कोई लिमिट नहीं है, या होना भी नहीं या तो चाहिए। या भाई यार यू पैसे नो, तो एक कमा होता लिए है कि भाई। भाई
हाँ, एक होता है हम्म कि भाई मूवी पता नहीं कितनी चलेगी, क्या चलेगी, दूसरी चीज होती है कि मूवी चलेगी, ये तो पता ही है आपको कि मूवी चलनी ही अरे है। यहाँ से अगले 10-15 दिनों में जितना पैसा कमाई उतना ही आप वीएफएक्स पे लगा दो तो बहुत बढ़िया वीएफएक्स हो जाएंगे। या हम्म पर जैसे टॉक्सिक का मैं बोलूंगा कि मतलब मुझे उतना इम्प्रेसिव नहीं लगा, मतलब हम्म इट काइंड ऑफ फील्स लाइक अ वेरी रीहैश्ड वर्जन ऑफ केजीएफ जो हम लोग देख रहे थे। एग्जैक्ट भाई, वो इवन फ्रॉम द एडिटिंग स्टैंड पॉइंट, ऑरा हम्म फार्मिंग, एवरीथिंग, वो था कि केजीएफ की चीज को ये हमें रेप्लिकेट करना है, बट हाँ। अलग स्टाइल में। डू यू थिंक, क्योंकि पहला वाला जो टीजर आया था ना वो ये आइडिया नहीं दिला रहा था, उसके हम्म उसका एक स्टाइल डिफरेंट था। या ठीक है, भले ही कैरेक्टर और उसका लुक थोड़ा बहुत सेम हो, बट उसका फिर भी तुम एक ओवरऑल स्टाइल और वाइब डिफरेंट मान सकते हो कि जिस तरीके से हम्म वो क्लब या पब के अंदर जा रहा है और वहाँ का पूरा हम्म सेटिंग वगैरह है। तो डू यू थिंक ये यश ने बाद में जो सारी चीज चेंज करवाई तो वो फिर थोड़ा बहुत उनको लगा होगा नहीं केजीएफ की तरफ चलते हैं? आई डोंट नो, मतलब इट नहीं कुड बी पॉसिबल, क्योंकि ये जो एक स्पेशली एक सीन जो है उस मूवी का कि वो अपनी उजी निकाल के मारता है तो वो उस पे पैर रखता है और उसके थ्रू ही हम्म लोगों को उड़ा देता है। वो पूरा ये केजीएफ। वो बहुत बिल्कुल केजीएफ, टिपिकल केजीएफ स्टाइल था वो। जैसे वो हम्म उसमें भी होता है ना कि वो उसका पकड़ता है और उसके हाथ से अपने बाल ठीक करता है, तो कुछ कुछ उस टाइप की चीज थी वो। आई मीन इट कुड बी पॉसिबल, मतलब मैं श्योर नहीं हूँ इस चीज को है लेके, ना, बट ये स्पेकुलेशन है, बट जैसे चीजें चेंज करने वाली बात हो गई ना तो उन्होंने फॉन्ट भी चेंज कर दिया। हाँ। मूवी का टाइटल फॉन्ट भी आपने चेंज कर दिया, तो आप या उससे मैं ये मानता हूँ कि आप फिर ओवरऑल फील भी आप चेंज कर रहे हो विजन चेंज पिक्चर हुआ की। है इनका, क्योंकि विजुअली एक कंप्लेन मैं अभी भी मान के चलता हूँ कि वैसा प्यारा नहीं दिख रहा है जैसा आप इंटेंट कर हम्म रहे थे। व्हेन यू वॉच पीकी ब्लाइंडर्स, एक एस्थेटिक अलग है उसकी, ठीक है ना, मैं नहीं नहीं बोल रहा तुम, हूँ, उठाने की कोई जरूरत नहीं, वो अलग मूवी हाँ है, ठीक है। और बट जो आप ये लेके चलते हो ना, इट्स टू शार्प, इट्स टू लाइक एवरीथिंग इज इन देखो, फोकस एंड मैं एवरीथिंग। मैं हाँ। शार्पनेस का नहीं कहूंगा, मैं हम्म कहूंगा कि द एंटायर सीन फेल्ट टू ब्लू। हाँ, ब्लू उसका का जो एक पूरा सैचुरेशन शेड बहुत हाँ, था ना। ज्यादा मतलब था। एक जैसे ना सिनेमाटोग्राफर स्किल्स लैक कर रहा था। एक जो एक होता है ना, एक इंटरेस्टिंग शॉट आप देखते हो, देख के लगता है, जब आप देखते हो KGF 1 देखते हो भाई, कितने प्यारे शॉट्स है भाई, जब हेलीकॉप्टर आता है थाने के बाहर, सब कुछ उड़ रहा है वगैरह वगैरह, इतना ये खूबसूरत लगता है देखने में। प्रशांत नील का सिस्टम हाँ अलग है, उसकी हाँ, वो मूवीज काफी सिस्टम अलग। ब्यूटीफुल होती है। हाँ। हाँ, तो वो सिनेमाटोग्राफर वहां लैक कर गया, और वो उस टाइम भी कंप्लेन थी कि कॉन्डम के ऐड की तरह दिख रहा है। हाँ, और ये इस टाइम पे भी वो कंप्लेन है, जहां पे थोड़ा बहुत मुझे फील हुआ कि हाँ, कुछ सेकंड्स के शॉट इधर उधर है जो इंटरेस्टिंग फील दे सकते हैं, बट ओवरऑल मूवी यही ऐसी ही फील होने वाली हम्म, ये एस्थेटिक है, यू मीन। है। यही एस्थेटिक है, और मैं इम्प्रेस नहीं हुआ हूँ, और वो कंप्लेन है मेरी मूवी से को लेकर। और ऐसी बात नहीं है वो ठीक नहीं हो सकता, वो अभी भी अगर स्किल्ड कोई रहे फिल्म मेकर तो वो और अच्छा बना सकता है। मतलब जो जो मैं कह रहा था ना कि अगर विजुअल्स में मुझे सबसे बड़ा कंप्लेन मारना हो तो आपके जो भी टेक्स्ट वगैरह लिख के आ रहे थे, या टॉक्सिक वगैरह जहाँ लिख के आया था वीडियो में, तो उसके पीछे का जो बैकग्राउंड है ना वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। जो हम्म आपने वो एक चर्च वाला और वो ग्रेवयार्ड वाला देने की कोशिश करी, इट फील्स टू बिजी। हम्म तुम जाके देखना, उसको पॉज करके देखना, मुझे नहीं अच्छा लगा वो एज अ डिजाइन स्टैंड पॉइंट। जब टेक्स्ट वगैरह लिख के आते हैं और पीछे का बैकग्राउंड है ना, हम्म इट शुड हैव बीन बेटर, मच बेटर। हाँ, इंटरेस्टिंग प्यारे खूबसूरत हम्म शॉट्स होने चाहिए थे। जैसे कि हम्म जब आप स्टूडियो देखते हो ना, कितना प्यारा लगता है देखने में भाई। हाँ, आई थिंक तुम तो हर गलत एक चीज मूवी से कंपेयर कर रहे हो। ये कंपेयर मैं गलत नहीं है, वो मैं बस ये हम्म, बता रहा हूँ कि कैसे लाइक एक आइडेंटिटी होती है मूवी की। तुम, हाँ तुम, मैं समझ गया तुम एस्थेटिक की बात कर रहे हो। हाँ। आई वुड से कि ना ये एस्थेटिक फील्स मोर इन लाइन विद वेरी रिसेंटली जो हम लोग मूवीज देखते आ रहे हैं ना। हम्म जैसे अपन टाइगर श्रॉफ की बहुत सारी मूवीज देखते हैं, गणपत वगैरह देखते हैं, तो उसमें जो कलर्स होते हैं ना बहुत ओवर सैचुरेटेड होते हैं। हम्म और भी बहुत सारी मूवीज हैं, सिर्फ टाइगर श्रॉफ वाली नहीं, मतलब देयर आर लॉट ऑफ मूवीज जो हम देखते आ रहे हैं पिछले कुछ टाइम से, वो टील वाले कलर को पकड़ के चलते हैं, टील और ब्लू कलर बहुत ज्यादा डाल देते हैं हर मूवी में। तो हम्म यहाँ पर वो चीज थोड़ी और ज्यादा फील हो रही है, प्लस थोड़ा ओवर सैचुरेटेड है, ग्रीन बहुत ज्यादा ग्रीन पॉप कर रहा है, तो वो चीज मुझे भी फील हुई।
एस्थेटिक वाइज एस्थेटिकली मुझे प्लीजिंग नहीं लगा, या ये बात तो सही है। पर मतलब मैं मुझे वैसे नहीं हमें पता कि फाइनल है कि नहीं मूवी का। अब यही बात है ना, अब विजुअली आप कुछ नहीं कर सकते, अब यही होने वाली है, सो लाइक ठीक है। नहीं ऐसा नहीं है, मूवी आने में काफी टाइम है, मूवी के हाँ, टीजर शॉट्स आप, ट्रेलर। हाँ मूवी की लाइटिंग के साथ आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते, कलर ग्रेडिंग में तो चेंजेस ला ही सकते हो। मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि आपने पिक्चर बनाने का डिसीजन लिया था क्योंकि आप एक विजन पे अग्री कर गए थे, या यश खुद और डायरेक्टर के साथ वो। अब उसके बाद पता नहीं क्या हुआ है, कितना चेंज हुआ है, क्या हुआ है, बट अब जब आपने इतनी सारी चीजें शूट कर ली है, तो अब पाँव डगमगाने नहीं चाहिए कि यार मे बी या थोड़े ज्यादा ही स्टीमी सीन्स हो गए, काटो इसको, कम करो, ये वो। अब आपने बनाया तो जो बनाया रखो लोगों के सामने। प्लस जैसे होता है ना कि हर चीज पे लोगों का फीडबैक होगा, हर चीज पे। ग्लिम्स वो आया तो था है। उस पे भी लोगों का फीडबैक था, ये आया इस पे भी लोगों का फीडबैक है। एवरी सिंगल थिंग दैट यू पुट आउट देयर विल हैव अ पॉजिटिव एंड अ नेगेटिव फीडबैक। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उससे कितना इम्पैक्ट होते हो और कितने मूवी में चेंजेस लेके आते हो। कई बार ऐसा होता है कि इतने ज्यादा चेंजेस हो जाते हैं कि मूवी का जो ओरिजिनल आइडिया है वही पूरी तरह से बदल चुका है, इट इज अ कंप्लीटली डिफरेंट मूवी नाउ। और उस खिचड़ी में ना फिर कुछ अच्छा नहीं होता। तो या मुझे लगता है ना कि द बेस्ट थिंग टू डू इज ऑलवेज कि मतलब स्टिक टू जो तुम्हारा पहले वाला आइडिया था, क्योंकि लोगों को कॉन्टेक्स्ट नहीं पता चीज का। ठीक है, अभी ये यश वाला भी जो इंट्रोडक्शन शॉट है इसका कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं है, तो कॉन्टेक्स्ट के साथ हमेशा चीजें थोड़ी बेटर होती हैं। बढ़िया, विल सी। कॉन्टेक्स्ट बस इतना है कि तुम्हारा मेन कैरेक्टर विल फक एवरीबॉडी। या What do you mean? आई मीन एवरीबॉडी। इंक्लूडिंग द ऑडियंस। Audience, भाई वो मत please. कर देना बस। नो भाई, हो गया हमारे साथ अभी। अभी हो गया, अभी नहीं हो पाएगा वैसे। 3 महीने में एक बार भाई। ये क्या बात है भाई? भाई 2026 में समझ गया हूँ कि कैसा निकलेगा। ठीक है, भाई एक जस्ट कीप द मूवीज कमिंग, बट इतना भी हल्का हल्का हाथ इतना रखो भी हमारे ऊपर। इतना भी गोटेड नहीं केयर करना है अपना। पता है मैं कल के दिन ज्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि कल ओ रोमियो कुछ आने वाला है, शायद कल को। भाई हाँ पोस्टर में भाई आई वाज सो डैम इम्प्रेस्ड भाई। भाई यार, तो विशाल भारद्वाज शाहिद कपूर कमिंग टुगेदर हैज नेवर बीन अ वेरी स्मॉल थिंग। मतलब लोगों को शायद पसंद नहीं आती, लेकिन मुझे उनकी मूवीज अच्छी लगती हैं। कमीने वाज द बेस्ट ऑफ देम ऑल। मेरे को देखो सिनर्स भी यार भाई यार, हाँ भाई, बिल्कुल। अनहिंज्ड। अबे टैटू है क्या चेस्ट पे? हाँ भाई, चेस्ट हैंड सब जगह टैटू है हाथ भाई। पे भी है ना। मुझको लगा एक वैम्पायर मूवी लग रही है भाई। नहीं, वैम्पायर तो नहीं होगा, दांत होते नहीं तो। क्या पता छुपा रहे हो साइको टाइप लग रहा है, कुछ क्रेजी। भाई। यार शाहिद कपूर क्या परफॉर्मर आदमी भाई, क्या प्यारा परफॉर्मर है। अरे भाई, नेवर गेट्स हिज क्रेडिट। हम्म और तगड़ा परफॉर्मेंस, बहुत ही भाई तगड़ा परफॉर्मेंस। यार एक वही बंदा बोलते पीआर मैं नहीं करता ना। हाँ, वो ये मैं अरे वरना तुम बात अपनी इमेजिन करो कबीर सिंह मूवी देने के बाद पीआर करी होती दबा के एकदम। यप, अच्छी होगी। भयंकर मैं भाई मतलब भाई, मूवी बढ़िया से बढ़िया या बढ़िया। एक्सपेक्टेशन रख रहा हूँ। उन्होंने भी वो कास्ट की फोटो डाली हुई थी ना कि ये सारे एक्टर्स हैं पिक्चर के अंदर। हाँ, तृप्ति दिमरी भी है भाई। तृप्ति तो डिमरी ऑफ भी है, कोर्स और वो अ, एक काफी और भी सारे लोग हैं। एक्टर। हाँ, कास्ट वाला काफी फोटो लोग। मिलता है क्या देखो। शाहिद कपूर, तृप्ति यस, दिमरी, नाना पाटेकर, तब्बू। वो और ये अविनाश तो ये तिवारी भी लैला है। लैला मजनू वाला हाँ भाई अपना लैला यो लैला मजनू। मजनू वाला, यो या विक्रांत या फांसे। यस, तमन्ना भाटिया। प्लीज आइटम नंबर से ऊपर कर लेना प्लीज, कि कुछ। या ऐसे क्यों बोल रहे हो यार, आइटम नंबर भी अच्छे होते हैं उनके। मैं बच्चा नहीं हूं ना, खाना खाते टाइम देख लूं मैं तो। होपफुली वो कल कुछ बढ़िया गिराएं एकदम। यस। यार किसी ने ना ये देख कर कहा कि टेक्निकल गुरुजी ये क्या कर रहे हो, और उसके बाद से मैं भाई आंसू नहीं अबे कर मीम पा होगा रहा हूँ। इसमें, मीम होगा भाई। मैं आंसू नहीं कर एक पा से रहा हूँ यार भाई यार, स्पेशली जो बैनर में लगा हुआ है ना फोटो, मिलता है ये यार। अरे बाप ऐसा रे, नहीं। ये बियर्ड निकाल दी किसी ने। लोग कितनी आइए रहा ऊपर 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 नहीं है स्कूटी नहीं, वाला। स्कूटी का ये दूसरा है, किसी ने साइड टू साइड किया था, मैंने देखा था। हाँ, अबे अरे यार यार, नहीं, ये बहुत नीचे चलेगा।
बट हाँ वो था टेक्निकल गुरुजी ओलंपिक में वो भी ये पोस्टर मेरे को काफी अच्छा लगा, व्हाइट वाला पोस्टर जो है ना, ये अच्छा है अच्छा है। ये काफी अच्छा लगा। मैंने एक चीज नोटिस करी थी कि इसका जो ट्रेलर का थंबनेल है, ठीक है, वो और एनिमल का थंबनेल एकदम सेम है, ऑलमोस्ट हम्म कलर थीम्स और हम्म सब कुछ सेम है। भाई देखो एक बार, इसी में हाँ, पोस्ट कर एनिमल देता का हूँ। तो वो लोग वॉक करने वाला है ना, कि वो आगे चल रहा हाँ होता है, पीछे उसके वो हाँ, भाई बट सब चल कलर रहे होते थीम हैं, वगैरह पूरी सेम है। वाइट है वो ओके भी पूरा। अभी तो हाँ चेंज किया उन्होंने 200 मिलियन अक्रॉस प्लेटफॉर्म क्रॉस हो गए हाँ, बट एनिमल वाला और ये देखोगे तुम तो दे आर लाइक एब्सोल्युटली सेम कलर थीम्स है उसकी। और इसमें भी जो ट्रेलर में एक म्यूजिक बजता है जब वो उजी पे पैर रख के घुमाता है ना, वो वही किलिंग जीजा जैसा फील होता है बहुत ज्यादा। मैं सोचता रहा, मैंने कहा यार कहाँ सुना है, मैंने कहाँ ओवरऑल सुना है, कहाँ सुना ओवरऑल इट वाज फन। आई वाज लाइक कुछ कितना भी कैसे भी को बोले फन फन शॉकिंग था। भाई, शॉकिंग सबसे बड़ा शॉकिंग वर्ड इज है। द वर्ड वो। शॉकिंग हाँ आई वाज हाँ सरप्राइज्ड मैं ये बोलूंगा मैं शॉक नहीं हाँ, हुआ मैं आई वाज सरप्राइज्ड। बट देखो टीजर वीजर तो था नहीं, जहाँ तक कैरेक्टर इंट्रोडक्शन जाता है तो सही है। आई थिंक इट वाज, जहाँ तक कमर्शियल सिनेमा जा रहा है इट वाज फाइन, गुड इवन, गुड कि वो आते ही है सीधे कहेंगे नोबडी इज मैड इनफ टू कम हियर एंड देन ही कम्स इनसाइड द कार एंड देन कम्स आउटसाइड द कार। उस टाइम समझ में आ जाती है कि ओ भाई यार ये वही वो वाली साउथ वाली मूवी टाइप है ठीक ना। अरे वो आ रहा है वो ये है वो है बस इस बार इंग्लिश में हो रहा है। वही वो कमेंट किया था ना रॉकी भाई, इफ ही वाजंट गरीब। रॉकी भाई इन इंग्लिश। ओ भाई मोहित अटक गया क्या? भाई वो उन्होंने भी हटा दी भाई डिस्ट्रिक्ट वालों ने भी क्या हटा दी अपने लॉग से ही हटा दी पिक्चर। फाइनली भाई, जुजुत्सु काइसन हाँ अच्छा, जुत्सु काइसन हटाई दी उन्होंने। मूवी पुश करते 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 जब उसके एपिसोड्स रिलीज हो गए तो अब हटा ही दिया उन्होंने। प्लेटफॉर्म से ही पुश कर दिया उन्होंने। थैंक गॉड। हाँ बुक माई लेकिन शो ने सही भी है, हटा दिया। जुजुत्सु काइसन सीजन 3 चालू हो चुका है, उसका स्टार्ट काफी बढ़िया था। मेन बॉय यूता की एंट्री हो चुकी है मेन कहानी में, और क्या ओपी दिखाया है यार बंदे को, क्या ओपी दिखाया है। मतलब 4 मिनट तक, 4-5 मिनट का एक फाइट सीक्वेंस है, ठीक है, दो लोग एकदम कट्टर लड़ रहे हैं, उसमें से एक जीतता है, और वो जीत के बस होता है कि चलो अब मैं जीत गया, इतने में आता है यूता एक उल्टे हाथ का देता है बेहोश, यूता सीधा वही है ना बेहोश। अपना जिसके साथ रीका रहती, रीका हाँ, जिसके क्या साथ नाम है रिका उसका? रहती है हाँ भाई। तो वो पावर स्केलिंग देखकर बहुत मजा आता है कि तीन लोग लड़ रहे हैं, ठीक है, लड़ने के लिए रेडी हैं, लेकिन जैसे तीनों को उसका प्रेजेंस फील होता है, सब फ्रीज हो चुके हैं, कौन आ गया इसकी माँ की, हिलना नहीं। बढ़िया। और मतलब है उसका जो उन हम्म, लोगों ने मूवी भी बनाई थी वो भी काफी सही थी उस पे। यार सही है, फ्यूचर और मजेदार होगा, तो देखते हैं। अभी या और क्या टॉपिक है अपने पास? डूम्सडे अरे का वो ट्रेलर। मुझे ये बताओ मुझे ये पहले बताओ जन नेता के साथ क्या चल रहा है भाई क्यों क्यों फंस गई हो। यार अब क्या ही बोले यार, उसको सेंसर सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा। क्या क्या दिखा दिया है कि नहीं मिल रहा है उसपे। बात ये नहीं है कि क्या दिखा दिया है, अगर हाँ तुमने कुछ दिखा दिया होता तो कट करने कह देते कि ये काटो वो काटो, काटने हम्म, को भी नहीं कह रहे हैं, हम्म दे ही नहीं रहे, सर्टिफिकेट ही नहीं दे रहे। क्यों। अब इतना नहीं पता भाई, मुझे जितना पता है कि उनको नहीं मिल रहा है, इसलिए वो कोर्ट गए हुए हैं, और कोर्ट भी ऊपर पुश करते जा रहे, तो अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। आई सुप्रीम थिंक कोर्ट चले हाई गए। कोर्ट ने आई थिंक हाई कोर्ट ने दे दिया था, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है, बट हाई कोर्ट ने दे दिया था कि दे दो करके, देन सेंसर बोर्ड वाले सुप्रीम कोर्ट गए। सेंसर बोर्ड वाले सुप्रीम कोर्ट गए। या अरे भाई बताओ तो भाई क्यों क्यों नहीं रख कर दे रहे हो भाई। पता नहीं यार, देखो कुछ आया क्या न्यूज में, रीजन क्यों, भाई वो तो बट लाइक कोर्ट वाला जो होता है वो तो पब्लिक नॉलेज में होता है। तो शायद वो लोग स्पेकुलेट कर रहे थे कि मे बी 14 जनवरी या ऐसा कुछ रिलीज कर दें, अगर आज कोर्ट में फैसला हो जाता। तो आज क्या सुप्रीम कोर्ट में गए, आज ही हियरिंग भी हो गई उनकी, 21 की डेट दी है अब, ओ 21 तक तो तो गई 21 पिक्चर। तक नहीं रिलीज हो रही पिक्चर। हाँ, ये
अब स्पेकुलेशन ही है, बट वो पॉलिटिक्स के कारण मे बी, हु नोज। बट उसी के साथ साथ मुझे समझ में आ रहा है कि जो शिव कार्तिकेयन है, उनकी पिक्चर भी अटक गई, आमरन जिन्होंने करी हुई थी, उनकी मूवी अच्छा को लेके भी कुछ, हाँ उनकी मूवी को लेके भी कुछ सीन है कि आधे पिक्चर को सर्टिफिकेशन दिया है। क्या मॉकटेल के बकचोदी ऊपर चल लोग रही है डिस्कस, भाई। वही तो मॉकटेल पे लोग डिस्कस कर रहे थे, उतना ही मुझे पता है, बट इट इज समथिंग लाइक दैट कि आधे पिक्चर को सर्टिफिकेशन दिया है। उसके पोस्टर्स आ गए थे कि UA13+ मिला हुआ है और रिलीज होगी वो भी आज ही शेड्यूल थी, 9 तारीख को, 9 या 10 तारीख को। भाई गजब यार, कांड मस्ती है भाई। भाई कोई यार कोर्ट की हियरिंग वियरिंग पढ़ के भाई कुछ बताओ क्या है, क्या बकचोदी है यार, क्योंकि वो हाँ तो देखते ऑनलाइन हैं। होती है। मेरे को तुम दूसरा टॉपिक डिस्कस करो, मैं रिसर्च करके आता हूँ। ठीक है। बादल रिसर्च बोर्ड ऑन, अब मैं यस बताता अरे सर। वो सेबास्टियन स्टैन को कास्ट कर लिया बैटमैन 2 में। हूँ। यस, मैंने सुना था। कह रहे हैं हार्वी वो डेंट बनेगा। हार्वी डेंट है। ऑलमोस्ट कंफर्म्ड है। हम्म। मजा आ जाएगा भाई। भाई मजा ही मस्त आ चलेगा। जाएगा सेबास्टियन स्टैन एकदम गोटेड लाइन पे चल रहा है भाई। भाई। अरे सीक्रेट वॉर्स में मर जाए कोई गम नहीं है। ब्रो इज टू फेस नाउ। हम्म। और जिस तरह से चल रही है ना पूरी स्टोरी, और जिस जिस तरह से मैट रिव्स इसको लेके जा रहा है, बोल रहे जोकर भी अपीयर होगा। हम्म। मतलब कहानी काफी कॉम्प्लेक्स लिखी है बंदे ने, ऐसा नहीं लग रहा हम्म। कि ऐसे हल्की फुल्की कहानी नहीं है। नहीं नहीं भाई, मैट बहुत एक्सपेक्टेशंस है भाई, बहुत। मेरे को और उसको जेन्युइनली। मालूम है कि लोगों की हाँ। एक्सपेक्टेशन होगी। हम्म। और इतने तभी टाइम से वो स्टोरी क्रैक नहीं कर पा रहा था भाई कि ये करूं ये करूं ये करूं। अब देखो, तुम स्कारलेट जोहानसन को ले लिया तो कह रहे हैं कि वो गिल्डा गेंट बनेगी जो उसकी वाइफ होती है हार्वी डेंट की। हम्म। और मतलब ऐसा स्पेकुलेशन है कि लॉन्ग हैलोवीन को फॉलो करेंगे लोग। लॉन्ग हैलोवीन बैटमैन की बहुत पॉपुलर कॉमिक बुक है। हम्म। और आई थिंक फ्रैंक मिलर ने लिखी थी। इतना और प्यारा स्कोर होता है भाई, मैं क्या बताऊं बैटमैन का। अच्छा, तुमने एनिमेटेड देखी है एनिमेटेड लॉन्ग देखी है हैलोवीन? मैंने। हाँ तो वो उसका कॉमिक बुक मुझे बहुत पसंद है, जो लॉन्ग हम्म। हैलोवीन की एक्चुअल स्टोरी है। हम्म। बट आई थिंक कि मैट रीव्स कुछ ना कुछ चेंज करेगा उसमें, क्योंकि बहुत लोगों ऑब्वियसली ने करते एनिमेटेड हैं। मूवी भी देख ली है, कॉमिक बुक भी पढ़ चुके हाँ। हैं सब लोग। अभी सो ज्यादातर या है। भाई भाई मस्त बैटमैन के 2027। सीक्रेट वॉर्स के पहले। यस भाई, मजा आएगी। 27 भी पैक्ड है भाई अपना। पैक्ड तो मैं पता नहीं अभी क्या, 4 मूवीज हैं जो हमको पता है, भाई जिसमें से अभी तो रामायण को तो मतलब थोड़ी डिले लग रही है। हाँ। रामायण पार्ट 2। ये बताए, ये मैंने तुमने बात सुनी कि ली कॉरिन की जो मम्मी आ रही थी, हाँ उसकी मैंने टेस्ट सुना उसकी स्क्रीनिंग। टेस्ट स्क्रीनिंग्स हुई और बहुत खराब है कि जेम्स वॉन खुद ही आदि में उठ के चला उठ गया। उठ के चला गया भाई। मैं क्या, ली कॉरिन भाई उसने वो इविल डेड राइज बनाई थी भाई, सच अ गुड हम्म। डायरेक्टर भाई। कौन सी मूवी? द ईव, ममी। द मम्मी। दो द ममी आ रही है इस साल। हम्म। इस साल मतलब या तो इस नहीं, अगले साल आई थिंक। नहीं इसी साल है। एक तो कंफर्म्ड है, ली कॉरिन वाली एक। हम्म। और दूसरी ब्रैंडन फ्रेजर की जो मम्मी थी ना, उसका ओ, अगला पार्ट है। ओके ओके। तो सेम स्टूडियो बना रहा है कि अलग अलग बना रहा है? नहीं नहीं, अलग अलग बनाएंगे। आई हम्म। थिंक वो यूनिवर्सल वालों के पास है उसकी राइट्स, ब्रैंडन फ्रेजर। ओके ओके। अच्छा, ये अलग वो यूनिवर्सल। नहीं नहीं, मैं देख के बताता हूँ तुमको क्या है। एक सेकंड, लेट मी चेक मॉकटेल भाई। हाँ वो यूनिवर्सल वालों के पास है उसकी राइट्स। और ये जो बनाएगा अपना जेम्स वॉन जो है, ये शायद WB के साथ बनाएगा। ओके ओके। जेम्स वॉन वाली WB के साथ आ रही है। हाँ आई थिंक। ओके। ली कॉरिन भाई। नहीं, न्यू लाइन के साथ है वो। न्यू लाइन ओके सिनेमा। ओके। और वो ब्रेंडन फेस अब तो भाई फिट भी हो गया भाई बंदा। हाँ तो वो यूनिवर्सल के साथ में। तो मेरे को लगा उसी का भाई एक्सटेंडेड कुछ अलग कुछ बना रहे हैं। ये मैं रिबूट कर रहे स्टूडियो हैं, ये मैं रिबूट इन द सेंस देखो। अब मम्मी के साथ में क्या है, मम्मी किसी की कॉपीराइट तो है नहीं, हाँ ठीक नहीं है। भाई, मम्मी है नहीं कॉपीराइट हाँ किसी का। तो वो तो पब्लिक डोमेन में एग्जिस्ट क्योंकि करता वही है, ना, तुम और जब मैं भी आप बना सकते तो
भाई जब मम्मी आया ना दिमाग में, मुझे लगा वही, हम्म, फिर बाद में जो आए थे ब्रेंडन फ्रेसर वाली, फिर उसका टॉम क्रूज के साथ हुआ हाँ रिबूट, हाँ नहीं कर हाँ पाए, हाँ फिर वो अब ये बना रहे हैं रिबूट। हम्म, मैं क्या ध्यान नहीं मुझे, ये अब अलग ही स्टूडियो है, ओके ठीक है, अरे माँ वो तो ठीक है, मेरे को वो दिखाओ ब्रेंडन फ्रेसर वाली हाँ, यार। वही वो मेन पिक्चर है भाई। ली उसमें अपन कॉइन वाली इंटरेस्टेड है। मिस नहीं करूंगा, लेकिन हाँ हैरान होने वाली बात थी। हम्म, हम्म, तो मुझे जितना पता चला कि जो दूसरी मूवी थी शिव हम्म, कार्तिकेयन की, वो तो हो गई, वो 10 तारीख को रिलीज हो रही है। उसको भी उन्होंने कुछ रिवीजन वगैरह के लिए भेज दिया था, तो उन्होंने जाके मुंबई में मेन हेड ऑफिस में कुछ अपील वपील दी, सारा एक्सप्लेन किया, थोड़े बहुत कट्स वगैरह बीप्स वगैरह किए, तो वो क्लियर हो गई। बट विजय की मूवी का ऐसा होते हुए दिख रहा है कि उन्होंने पहले पिक्चर भेजी थी दिसंबर में, हम्म, ठीक है, 19 दिसंबर को भेजी थी, और उन्होंने सेंसर बोर्ड ने 16+ की सर्टिफिकेट दे भी दिया था, हम्म, रेकमेंड किया था 16+ सर्टिफिकेट स्पेसिफिक कट्स के साथ। तो हम्म, प्रोड्यूसर्स ने वो कट्स वगैरह किए और वापस से मूवी को सबमिट किया कि अब फाइनल कर दो 24 दिसंबर को। बट कुछ कुछ था नहीं उनके पास, कुछ भी अपडेट वगैरह आया नहीं था, रिलीज को कुछ थोड़े ही दिन बाकी थे। तो वो कहते हैं कि रिवीजन कमेटी ने तुम्हारा उठा लिया मुंबई में, तो वहां जाके बात करो। तब तो कुछ दिया नहीं था, तो वो लोग वहां गए, कंप्लेन वगैरह किया। फिर ये लोग कोर्ट गए, कोर्ट ने बोला कि नहीं तुमको रिलीज देना पड़ेगा। फिर वो लोग दूसरे इधर गए, तो उन्होंने बोला नहीं, तुम सेंसर बोर्ड को एक डिसीजन बनाने के लिए टाइम चाहिए, तब तक होल्ड पे डाल देते हैं। तो यहाँ से मामला बढ़ते 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 अब सुप्रीम कोर्ट जा पहुंचा है। इशू क्या है ये नहीं पता अभी भी। इशू बता रहे हैं कि सेंसर बोर्ड की तरफ से कहा जा रहा है, किधर गया किधर गया किधर गया, पोर्ट्रेयल ऑफ आर्म्ड फोर्सेस एंड सीन्स दैट सपोर्टेडली, सपोज से क्या क्या कहते हैं, मतलब सपोजिडली। रिपोर्टेडली, हाँ, हर्ट रिलीजियस सेंटिमेंट्स, ऐसा सीबीएफसी की तरफ से कहा जा रहा है। दीज आर स्पेकुलेशंस, बट ऐसा कुछ फिक्स वगैरह नहीं बोला अभी तक। बट मैनी बात बिलीव कुछ कि और है, वो पॉलिटिक्स के कारण ही ये सब कुछ हो रहा है। क्योंकि मैंने सुना था कि कुछ शायद नॉमिनेशन डेट, इलेक्शन डेट कुछ अनाउंस होने वाले हैं हम्म, फरवरी में, और हम्म, फिर वो इशू कर जाएगा अगर उस टाइम रिलीज हो गई मूवी तो, हम्म, थलपति के लिए। तो ये था, मैंने ये सुना था ट्विटर पे कि इलेक्शंस या नॉमिनेशन कुछ ऐसे डेट्स अनाउंस होने वाले फरवरी में, तो ये, तो उससे पहले पहले खत्म करना था उन्हें। हम्म। हम्म, पता नहीं भाई। भाई यार नेगेटिव पीआर से चलते चलते ये लोग क्या क्या बकचोदी करते हैं यार इमेज हैम्पर करने के लिए। भाई यार ये अब वो अलग डोमेन में पहुंच चुका है, उस पर हम कमेंट ना करें तो ये अच्छा है। नहीं भाई, या ठीक है। मैं अपना एवेंजर्स डूम्सडे में ही खुश हूँ। हाँ भाई, ट्रेलर सेबेस्टियन कैसा स्टैन लगा? क्या क्या बन के आ रहा है, सेबेस्टियन स्टैन क्या बना है? टू फेस ओह, बैटमैन का विलन। ओह हार्वी, भाई राजा साहब में देखा तुमने टू फेस? हाँ 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 देखा ना, हाँ। कैसे मिस कर सकते हैं उसको। भाई क्या बात कर रहे हो भाई। वो भी छेप दिया यहाँ पे, भाई कैप्टन इतना अमेरिका बड़ा ले पॉप लिया। कल्चर क्रॉसओवर इवेंट तुम्हें नहीं देखने मिलेगा, ठीक है। मतलब सब बना टू लूंगा। फेस है, ठीक है, और आप कैप्टन मार्वल को देख ही सकते हो, प्रभास। फिर हैरी उसके पॉटर बाद का थीम बजता है भाई। वही हैरी, ये सब चीजें हैरी पॉटर के बैकग्राउंड पे चल रही हैं। फिर लास्ट में शक्तिमान बन रहा है, जोकर है, कैप्टन अमेरिका की शील्ड है, ठीक है। थॉर हैमर और इंसेप्शन भी टाइम पकड़ा हुआ है, है, हैमर भी पकड़ा हुआ है। हैमर भी पकड़ा हुआ है, और टाइम ट्रैवल अगले पार्ट के लिए। और क्या भाई, इतना क्रॉसओवर क्या कहाँ मिलेगा तुम्हें? या सैंडमैन से फाइट कर रहा है आखिरी में। स्केयर क्रो की तरह वो मेमोरीज अल्टर किए जा रहा है, हाँ यहाँ का विजन वहाँ, वहाँ का विजन यहाँ। बस होता है भाई बढ़िया है। टिकटॉक आइडियाज, भाई ये करूंगा वो करूंगा, बस वो भूल गया, बस 30 सेकंड के लिए अच्छा लगता है। उसके बाद वो खो देता है अपनी वैल्यू। अरे भाई 30 सेकंड के लिए भी नहीं लगता। एनीवे, डूम्सडे का ट्रेलर बताओ कैसा लगा, देखा एक्सपेन वाला? एक्समैन वाला भाई भाई वो यार, तो देखा था भाई, मजे का था यार। बहुत मस्त था भाई, बहुत जब वो मतलब डैम। एक्चुअली क्वालिटी में आप जब देखते हो ना भाई, वो
साइक्लोप्स एकदम बर्स्ट करता है, ओ हो, हम्म सब लगता है साउंड डिजाइन क्यों इम्पोर्टेंट है भाई। वो भाई भाई बहुत हार्ड उन्होंने लगा, ना लीक करवा के सारा मजा खराब कर पहला दिया यार। भाई मजा पहला खराब कैप्टन किया। अमेरिका वाला ठीक था, चलो ठीक है, क्योंकि वो देखना सब मतलब वो रिवील ही इतना ये था, बट एक्सपीरियंस की बात करो तो हक दिया भाई उन्होंने पूरा लीक भयंकर करवा के। भयंकर भाई बुरी ये तरह से। बहुत अभी भाई अभी डॉक्टर डूम का आएगा भाई, ये ऐसे ही देखना पड़ेगा बच्चों। नहीं, मैं मुझे लगता है सुपर बोल वाला जो होगा ना, वो डॉक्टर डूम का होगा, वो लोग हाँ, लीक नहीं करेंगे। मैं तो ये बोलूंगा कि ये एक ऐसा हल्क भी दे दो ऐसे ऐसे ही टीज में, तो हल्क भी हम्म, रिडीम होते हुए चाहिए भाई अपन को ऐसा कुछ। क्या लगता है कि ये 4 के बाद आएंगे? 4 के बाद देखो, मुझे तो लगता है ना कि वो लोग अपनी प्रमोशन स्ट्रेटजी क्लियरली टॉक्सिक से कॉपी कर रहे हैं। जहां उन्होंने फीमेल के पोस्टर गिराए थे, वहीं ये लोग एक एक टीजर गिरा रहे हैं, एंड देन फाइनली आएगा डूम्सडे में डूम का गाड़ी बाउंसिंग कार करते हुए। भाई किसी ने भाई, अच्छा छोड़ो रहने दो। अरे वो ऐसा बोल रहे हैं ना कि कोरियन वेबसाइट पे 5वां हो गया, 7 हो चुके हैं कोरियन वेबसाइट पे, 7 या 8 हो चुके हैं। मेरे को लगता है कि कोई मस्ती ले रहा है ठीक है, उतने में तो वो भी सुपर हो बोल आ सकता है, जाएगा भाई। प्लस नहीं वो वेबसाइट की लिंक भी तो डाल रहे हैं साथ में, आप जाके खुद हाँ चेक कर सकते हो, तुम चेक कर सकते हो। हाँ। बट अब इसमें कैच ये है कि जैसे उसमें जो रन टाइम दिखाए हुए हैं ना ट्रेलर्स के, हम्म वो रन टाइम नहीं है उनका। मतलब मार्वल वाले जो हम्म, अपने मार्वल स्टूडियोज मार्वल एंटरटेनमेंट पे यूट्यूब पे जो अपलोड करते हैं, उसका रन टाइम और वो सर्टिफिकेशन वाले ट्रेलर्स का रन टाइम अलग अलग है। हम्म। तो अब थिएटर में क्या प्ले कर रहे हैं, क्या इतना टाइम का प्ले कर रहे हैं, अपन को नहीं मालूम। नहीं इतना नहीं करेंगे कि कोरियन वालों को अलग दिखाएं, बाकी देश दुनिया को अलग दिखाएं। थोड़ा बहुत माइनर एडिट्स हो सकते हैं, लेकिन हाँ मतलब जैसे वहां दिखा रहे हैं कि 1 मिनट 5 सेकंड का है, तो यहाँ दिखा रहे हैं 1 मिनट 22 सेकंड का है वो ट्रेलर। तो इतना चेंज नहीं होगा आई थिंक। पता नहीं क्या है, जो भी है, आई गेस विल इनिशियल फाइंड आउट। इनिशियल रिपोर्ट तो 4 की थी ना, कि 4 लगाने वाले वो लोग अवतार के हर हफ्ते। 4 हो चुके हैं। 3 हुए हैं, अभी चौथा प्ले हो रहा है थिएटर्स में। बाय द हाँ, टाइम लीक हो गया नेक्स्ट लेकिन वो। ट्यूसडे, हाँ वो लीक हो चुका है। नेक्स्ट हम्म, ट्यूसडे जब ये वाला ऑफिशियली रिलीज होगा, वी हम्म, विल फाइंड आउट कि कि अगला प्ले हुआ कि नहीं थिएटर में। हम्म, हम्म, अगर अगला प्ले हो रहा है, इसके बाद एक भी और प्ले हुआ, तो समझ जाना ये 8 फरवरी तक चलेगा फिर। हम्म, और वो 8 फरवरी को सुपर बोल में एक बड़ा ट्रेलर ड्रॉप करेंगे फिर। कर सकते हैं यार, उनके पास बतेरे कैरेक्टर्स पड़े हुए हैं, हम्म, है ना। डॉक्टर स्ट्रेंज इसमें आ रहा है, नहीं आ रहा? ऑफिशियली तो अभी अनाउंस नहीं है, हाँ, तो बट मतलब आएगा कर सकते जरूर। हो, है ना, तुमको बस दिखाना है कि ही इज देयर, डॉक्टर स्ट्रेंज विल आई रिटर्न। थिंक रोल पे भी डिपेंड करेगा, जैसे स्टीव रॉजर्स का रोल ज्यादा होगा तो उन्होंने अनाउंस कर दिया। थॉर का रोल बड़ा है तो पहले से अनाउंस्ड है वो तो। डॉक्टर स्ट्रेंज, स्पाइडरमैन, इनके रोल बहुत बड़े नहीं होंगे मुझे लगता है। अरे मैं कहता हूँ प्लेबुक उठाओ मारुति के बुक से, डाल दो हम्म, सबको, बाद में काट देना जो काटना होगा। मार्वल तो पहले से करता आया है ना कि सबको एक साथ भागते हुए दिखा देंगे। भाई फिर भी देखो ना, इट ऑल मेक सेंस जब आप देखते हो मार्वल। दूसरी तरफ ये है भाई, एक ही कैरेक्टर है आपके ओ पास और में भी। यार, हम लोग सोच रहे थे कि उन्होंने सिर्फ जोकर बना दिया, कैप्टन अमेरिका की शील्ड रख दी। भाई ने उनकी वो ट्रेलर वाली स्ट्रेटजी भी कॉपी मार ली, कि ट्रेलर में दिखाऊंगा, पिक्चर में नहीं दिखाऊंगा। मल्टीपल है ना? मल्टीपल भाई फुटेजेस। डैम। भाई मार्वल वाले ऐसी बकचोदी थोड़ी ना देते हैं कि ट्रेलर में स्पाइडरमैन को दिखा दिया, पिक्चर में है ही नहीं। अरे ठीक है, सही था यार, लेकिन एक्समैन वाला बढ़िया था। जिस तरीके से वो बिल्ड करते हैं, दोनों चेस खेले जा रहे हैं, बुढ़े हो गए हैं, मरने वाले हैं। और फिर लास्ट में उसका एकदम, उसके पीछे जायंट तुम कुछ हिलते हुए देखते हो ना, पाँव होता है सेंटिनल है किसी वो, का शायद। सेंटिनल। काफी सही, मतलब डूम लगा तो रहा है गंदे वाले, बहुत ही गंदे वाले। ब्रा। बस ऐसा मैं बोलना है लोग, हाँ। बस मेरा यही डर है कि आप इन्फिनिटी वॉर एंड गेम जैसा बहुत ज्यादा सिमिलर ना कर दो, कि वही एक तरीके से हम्म, टेम्पलेट आपने बना लिया और उसी को आप करे जा रहे हो।
थोड़ा टेम्पलेट तो वो फॉलो करेंगे। हाँ थोड़ा सा तो रहेगा कि मतलब मूवी डूम पे रिलाय करेगी कि डूम हम्म, मतलब डूम के ऊपर ही होगी बेसिकली मूवी तो, और आखिरी में वो जीतेगा भी सही, और नेक्स्ट सीक्रेट वीक वॉर में यार, फिर उसको हराएंगे सब मिलके। भाई नेक्स्ट वीक हैप्पी पटेल और माया सबा है। अरे मैं माया सभा हम्म, के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ भाई भाई, मैं बहुत बहुत दोनों ज्यादा। पिक्चरों के लिए इंटरेस्टेड हूँ यार, मैं देखने के हैप्पी पटेल ठीक है, मतलब मेरे को लिए फन। हाँ ना मतलब मुझे उतना, उसकी कॉमेडी नहीं जमी हाँ टू बी ऑनेस्ट। मुझे नहीं जो उतना ट्रेलर में एक्साइट करी दिखाया वो। था, हाँ जो उन्होंने पहला डाला हुआ था आमिर खान वो चढ़ के मार रहा होता है वो सही था, बट जो पिक्चर का ट्रेलर डाला मुझे नहीं जमा वो। आई इट फेल्ट वेरी डिस्कनेक्टेड। वो मतलब एक बहुत ही वियर्ड सा एक्सेंट है वीरदास हाँ का वो एक उसमें। ना कि अगर काम कर गया तो कर गया, वो बहुत वियर्ड जाते हो ना, तो वो वियर्डनेस क्लिक मतलब मैं होगी तो उसके लिए ठीक है। नहीं, मैं माया सभा के लिए एक्साइटेड हूँ। उन्होंने अभी तक हम्म, उसका ट्रेलर टीजर कुछ भी ड्रॉप नहीं किया, मूवी रिलीज हो रही है ना अच्छा 16 को। बहुत we don't छोटे know। सेटिंग में है, जस्ट लाइक आप 100 नहीं देखते हो, बहुत छोटे सेटिंग में एक मूवी हाँ थिएटर के अंदर हाँ बना मैं रहे हो। आई डोंट गिव अ फक भाई, मेरे को वो हाँ देखनी है बस। है ना, मैं बस मेरे यहाँ के सिनेपोलिस में लगा दो आप। हाँ बस भाई सेम। भाई मेरे को लग रहा है कि उसका ट्रेलर टीजर क्यों नहीं आया अभी तक। हम्म, टेक्निकल ग्लिच होगा तो हम जाके फिक्स करेंगे। हाँ भाई मैं अपने हाथ से प्रोजेक्टर में अभी फिल्म डालूंगा वहां जाके, कोई भाई, दिक्कत नहीं है कर मुझे। कर 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 कर। इसीलिए मैं भाई दिल्ली में रहूंगा, स्क्रीन मिलेगी, मैं जाके देखूंगा भाई। ठीक है भाई। बढ़िया है भाई। हाँ एक ट्रेलर आया तू या मैं करके, देखा? हाँ मैंने थोड़ा नहीं, थोड़ा देखा है, उसमें लाइक दो क्रिएटर्स हैं और क्रोकोडाइल सर्वाइवल थ्रिलर रोमांटिक। हाँ, तो ये कुछ नई चीजों के लिए एक्साइटेड रहता हूँ मैं देखने के लिए, मैं देखूंगा। आनंद एल रहा है डायरेक्टिंग आई थिंक। नहीं नहीं नहीं, रो- डायरेक्टर नहीं है वो। ओके। एक सेकेंड। आई थिंक प्रेजेंट कर रहे हैं या प्रोड्यूस कर रहे हैं। हाँ अरे नहीं नहीं मूवी यार विजुअली बहुत अच्छी लगी मुझे, हाँ उसका नहीं, ट्रेलर बिजॉय विजुअली बहुत नाम्बियार। सुंदर है। हाँ। बिजॉय नाम्बियार। ये नाम सुना हुआ लग रहा है। हम्म। हम्म, बंदे ने कौन सी दंगल पिक्चर बनाई है इन्होंने। काला बनाई थी, सीजन, तैश, कारवा, वजीर बनाई थी बंदे ने, मैंने देखी थी, आई वाज ओ इम्प्रेस्ड भाई। वजीर, वजीर वाज अ वेरी वजीर गुड मूवी। वेरी गुड मूवी भाई। वो जब अमिताभ बच्चन का वजीर में रिवील होता है ना, लाइक भाई। काफी बढ़िया, काफी बढ़िया। स्पॉइल जिन्होंने नहीं देखी उनके लिए हाँ नहीं। नहीं हाँ, वजीर देखो अगर नहीं देखी तो, वजीर इट्स लाइक रियली वेरी गुड। ब- मूवी विजुअली अच्छी लग रही है, इसका ट्रेलर देखा था ना जो अभी, हम्म, विजुअली काफी अच्छे लग रहे हैं, कलर ग्रेडिंग एंड एवरीथिंग, यही इट यही लुक्स ये बोल नाइस। रहा था, विजुअली इंटरेस्टिंग है। हाँ या कब आ रही है? ये तो है 13 फरवरी, वही अपना अरे वो वैलेंटाइन। इसके साथ ओ ओ रोमियो। रोमियो के साथ क्लैश है इसका शायद। ओह ओ भाई, शिट। दोनों ही क्रिएटिव मूवीज एक साथ क्लैश कर रही ना भाई है। करवा लो, भिड़ जाओ भाई। सब भिड़ो भाई, सब भिड़ो। अभी अप्रैल की मूवी खाली, अभी अप्रैल में कुछ नहीं आ रहा है। वो उन्होंने धुरंधर 2 को देख करके सबने अपनी डेटें खिसकानी शुरू कर दी हैं अभी से। बस एक एक पूरा महीना अप्रैल तो यही कम से कम। खींचूंगा हैं? भाई। बताओ यार, भाई एक महीना 19 कितनी मार्च को ज्यादा आ रही है मूवी धुरंधर, देखी। ठीक है। हम्म टॉक्सिक के साथ में वैसे उनकी लड़ाई चल रही है स्क्रीन्स को लेकर। हम्म हाँ हम्म ना। अब वो दो मूवीज लगी रहेंगी थिएटर में, दोनों में से एक जो चल लेगी, जो पूरी मैक्सिमम मेजोरिटी सब चीजों को ऑक्यूपाई कर लेगी, ठीक है। फिर हम्म वो जो स्क्रीन्स एक को मिली हुई थी वो भी दूसरी लेती चली जाएगी। अब 19 को वो आ रही है तो उसका अभी धुरंधर 1 का क्रेज लोगों के दिमाग से नहीं उतर रहा, प्रोसेस अभी करी भी लोगों नहीं ने एक हुआ बार। भाई, अभी तो स्ट्रीमिंग पे आएगी भाई। हाँ और भाई स्ट्रीमिंग पे मोक्टेल पे उसका। देखा है कितने लोग हाँ। स्ट्रीमिंग पे इंटरेस्टेड है, टॉप 10 में आ गया हम्म भाई वो। तो अब वो स्ट्रीमिंग पे आएगी, वो जो जो भी होगा, अब वो 19 को आएगी। 19 से 29 10 दिन, ठीक है। और 2 तारीख को भूत बंगला आ रही थी, तो 3 4 दिन वो मान लेते तुम। हम्म मतलब 13 14 दिन मिलते सिर्फ, हम्म वो भूत बंगला को आना पड़ता, भयानक टक्कर हो जाती। उन्होंने कहा भाई खिसका लो पहली फुर्सत में, हम्म ठीक है, बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का। यार दोनों लड़ रहे हैं, लड़के भिड़ने दो, शांत हम्म, हो जाने दो। हम्म। यार मत करो यार, अप्रैल खाली मत करो। मैं महीना भर थोड़ी बॉक्स ऑफिस की वीडियो बनाता रहूंगा कि साला बॉक्स दूसरे ऑफिस दिन फिर वही। बोले बॉक्स ऑफिस वीक 2 वीक 3 हाँ, धुरंधर वर्सेस डे टॉक्सिक।
है ना, डे 17, डे 18, हाँ, डे डे 19 18 यही करना पड़ जाएगा। भाई चैनल पे बादल के चैनल 50 वीडियो पड़े हुए हैं बॉक्स ऑफिस एनालिसिस। भाई या रुक अरे, और मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, अभी भी लोग कह रहे भाई एक और बनाओ, अभी कितना फरवरी क्या मार्च बोला था अप्रैल बोला था? अप्रैल, हाँ। अप्रैल में नहीं है कुछ भी, ये देखो। तो एआई मूवी आ रही भाई, इसका देखा था ट्रेलर, कितना चूतिया बनाया था इन्होंने। नहीं, मैंने नहीं देखा। भाई इतना चूतिया बनाया है भाई, मैं क्या बताऊं। मैं देखूंगा भाई, ना भाई मतलब मैं ट्रेलर देख, देखूं। हाँ ये मैं पिक्चर देखने जाऊंगा अगर लग गई तो ना। अच्छा आवारापन 2, ओ आवारापन 2 आ रही है। अच्छा सुपर मारियो गैलेक्सी है। इनका तो खैर कोई एक तरफा रौन दिया जाएगा इनको। हम्म, रौंदने से याद आया जेंडेया भी आ रही है सो। हम्म, हाँ अरे बॉयज आएगा वो 8 अप्रैल चलो। 8 तारीख को, नाइस। बीफ का नया सीजन ओ यस, ऑल अप फॉर इट। अपने भाई है यार। अरे भाईजान आ रहे हैं भाई 17 तारीख को। हाँ यार, हाँ ऐसे भाई कैसे भूल गए हम दैट लोग। मेक्स सेंस नाउ कि भाई अक्षय कुमार की पिक्चर क्यों खिसका ली उन्होंने। या ये सैंडविच सिचुएशन थी उनके लिए, समझे तुम? हम्म, कि हम्म, ये 15 दिन इधर से, 15 दिन इधर से, और फिर 15 दिन के बाद इधर से, दो तरफ से पिलाई होती। हम्म। तो भूत इट्स बंगला लाइक कि बहुत भाई। एंटिसिपेटेड मूवी थी भाई लाइक। इसीलिए धुरंधर और टॉक्सिक भी नहीं पीछे हटना चाहते, क्योंकि उनको पता है हाँ एक कदम आगे लिया तो भाईजान खड़े हैं। ली कॉरेन मेरे ख्याल से ये मम्मी तो अब शायद डिले हो सकती है रीशूट्स डिले की वजह होगी से। ये। हाँ लेकिन तुम बताओ, ठीक है यहाँ पे थोड़ा मे भी रेडिकल हो जाएगा, बट जैसा गलवान का एक वो अनाउंसमेंट वीडियो लगा था, अगर टॉक्सिक आ जाती है सेम डेट पे तो नहीं जाएगा उसका बहुत कुछ। नहीं जाएगा। टॉक्सिक क्या कौन सी डेट को आ रही थी भाई? 19 19 मार्च। मार्च, एक महीने बाद कह रहा हूँ मैं, अगर अच्छा 17 एक अप्रैल को आ जाती है। तो बहुत कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। भाई मैं माइकल मूवी देखना चाहता हूँ। ट्रेलर देखा, टीजर देखा था, कितना प्यारा टीजर था भाई। अच्छी लग ये विजुअली बहुत अच्छी बनाते हैं ये सब पिक्चरें यार। अरे भाई मार्टिन के फिल्म मेकर यो एक्टर। ओ आई केडी द डेविल। आ रहे हैं। हाँ रिलीज डेट नहीं मिल रही थी, फाइनली मैं भी देख के हैरान हूँ ओ भाई चलो भाई, आ आई एम एक्साइटेड यार, आई एम एक्साइटेड भाई। रहा मैंने बोला ना, देखो 3 महीने में, है। अरे 3 यार महीने ये में, 3 महीने का इंतजार करो, उसके बाद हल्का हाथ रखो, ठीक है? ओ, नहीं सोचो तो भाई। अगर, भाई अगर हर हाँ 2 महीने होगा तो तुम इधर सड़क पे घूमोगे वही बाल अपने गंजा करा के और मुस्कुराहट लेके बस। वश में लड़की होती है ना, हाँ वही हालत हो जाएगी। वो ओ 10 रुपए भाई ढूंढ दोगे किसको देने भाई, किधर से कर्जा उतारो हमारा। मैंने सोच लिया है, अगली बार मुझे ऐसा थोड़ा भी भनक लगा तो मैं साथ में वो नाई वाला जो स्प्रे होता है ना फुसफुस मारने वाला, वो लेके जा रहा हूँ। और जैसे ही नींद आने लगे, हाँ चलो पिक्चर। नहीं बोल देना ना कि भाई यहाँ पे खाली है, मीटिंग कर लेगा हम लोग थोड़ी। अरे भाई यार, ओह बट यस गॉड ठीक है, डैम। आई थिंक काफी है। सही है, देखते हैं अगले हफ्ते का क्या है। एक और ट्रेलर आएगा डूम्सडे का। कार्तिक आर्यन कोई नई मूवी आ रही है क्या? अरे कार्तिक वो आर्यन की एक अनुराग मूवी बासु वाली है थिएटर्स में ना, ऑलरेडी चल रही है। चल रही है, आर यू श्योर चल रही है? क्या चल रही है? एक मूवी चल रही है थिएटर में भी। अच्छा वो चल रही है। कौन चल रही है? अरे एक मूवी चल रही है कार्तिक आर्यन की यार, थिएटर में, मैं कह रहा हूँ। अरे वो अनुराग अनुराग बासु। बासु वाली बना रखी थी ना, लंबे लंबे बाल कर हाँ रखे थे। वो भाई आगे खिसक गई है। उसमें मैंने सुना, अभी सुना लाइक आधे एक घंटे पहले कि कार्तिक आर्यन इसलिए बाकी फिल्म की शूटिंग पे नहीं आ रहे, उनको फिल्म का टाइटल चाहिए आशिकी, ठीक ना, और भट्ट साहब देने नहीं चाह रहे, और लाइक वो एग्री नहीं कर रहे शूटिंग पे आने के लिए जब तक उन्हें टाइटल नहीं मिल जाता। भाई वो देखो, टाइटल तो आई भाई को डोंट गेम थिंक कि पता है मिले। यार, लेकिन ब्रो देखो उनको गेम पता है, कार्तिक आर्यन को गेम पता है कि जब तक पार्ट 2 पार्ट 3 आगे लगा ना हो ऑलरेडी एक एस्टैब्लिश्ड लव्ड फ्रेंचाइज का, तब तक पिक्चर चलने की गारंटी नहीं है, तो मेरे को चाहिए। कार्तिक आर्यन की अपकमिंग की मूवीज का ऐसा स्लेट दिख रहा है मुझे। नागजिला तो हमें देखने को मिल, आई गेस बासु से पहले नागजिला मिल जाएगी हमें देखने के लिए, ठीक है। फिर कैप्टन इंडिया, क्या कर रहा है कैप्टन इंडिया में भाई?
कार्तिक आर्यन एयरफोर्स एयरफोर्स पायलट। भाई मैं सोच रहा था कि वो मिस्टर इंडिया का सीक्वल कर रहा है क्या? फिर लव रंजन भाई तब तो अच्छी होगी पिक्चर, तब मैं मना नहीं करूंगा, लव रंजन की है तो ठीक है। कबीर खान की नेक्स्ट है। चंदू चैंपियन इज लाइक बेयर मिनिमम मूवी। कबीर खान की जो नेक्स्ट है ना, दैट इज सेम एज चंदू चैंपियन। अरे वही वो फिर लाइक से वही स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स, ड्रामा। हाँ अरे स्पोर्ट्स ड्रामा देखो ना खोल के, आई थिंक वही होगा इसमें। कमिंग नहीं है ज्यादा स्पोर्ट्स। ओ भाई टैग है वो लिखा है ना कि हिंदी लैंग्वेज स्पोर्ट्स फिल्म। कार्तिक आर्यन। अरे मैं जो फोटो खोल के डाल, मैं क्या करूं इसका यार। भाई शक्ल शक्ल तो दिखा दे भाई। फोटो पे क्लिक करके फोटो, ये मैं इस इंफॉर्मेशन मैंने तो देखा ही नहीं है, पहली बार देख रहा हूँ। वाह वाह। ओ भाई ठीक है ठीक है ठीक है। अबे ये हेलो छोटा कर। गलत क्लिक हो गया। ठीक है ओ ठीक है। चलो भाई मेंबर्स के नाम लेते हैं, चलते हैं घर, मतलब घर पे ही है, हाँ बंद भाई। करके दुकान। सोने भाई दिमाग नहीं काम कर रहा अभी। बहुत बहुत क्रेजी कर लिया आज, बहुत क्रेजी कर लिया। ओके, शाउट आउट टू डायनामो रेज 4575। शाउट आउट भैया, अभी अभी मेंबरशिप लिया है 0 डेज पहले। फिर उसके बाद पार्थ वेडर वाइटी। पार्थ वेडर भाई, शाउट आउट टू यू, वीडियो बहुत बढ़िया था, थैंक यू फॉर मॉकटेल सब्सक्रिप्शन के लिए। ओ अनीश रॉक्स 13। अनीश रॉक्स 13 आपका भी भाई बहुत बहुत थैंक यू बने रहने के लिए, मॉकटेल को सपोर्ट करने के लिए। थैंक यू सो मच। यस सर, लेट्स गो। लेट्स गो भाई, थैंक यू। चलो भाइयों, थैंक यू सो मच देखने के लिए, मिलते हैं अगली वाली में। बाय बाय, टाटा, गुड नाइट। बाय।